कि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, जो कि वाक़ई में एक पॉडकास्ट होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द वॉइस ऑफ वीगन मूवमेंट के फाउंडर शिवम नंदी से। और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेकर, बिकॉज़ शिवम नंदी ही वो सर हैं जिनकी वजह से मैं वीगन बना था। आज से लगभग 2 साल पहले जब मैंने इनकी पहली रील देखी थी, जिसमें इन्होंने डेयरी फार्म की रियलिटी को दिखाया था, तो उसके बाद मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा क्रूरल्टी होती है डेयरी फार्म में भी, और उसके बाद मैं पूरी तरह से वीगन बन गया था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लकी भी फील कर रहा हूँ कि मैं उस शख्स के साथ बात करने जा रहा हूँ, उसके साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वीगन बना था। एंड नेवर थॉट कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मूवमेंट भी कभी आएगा, बट आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। और इसके अलावा मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं तो वो एक वीगन एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्ड हैं वो वीगनाइज्म के सभी तरह के एस्पेक्ट्स को लेकर, और डिबेट में तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 70K से प्लस फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब के ऊपर भी उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, और वहाँ पर भी काफ़ी एक्टिवली वो वीडियोस डाल रहे हैं जहाँ पर वो जो वीगनाइज्म के खिलाफ, जिन्हें एंटी वीगन्स भी बोल सकते हो, वो जो अपनी गलत लॉजिक देख के ऐसे वीडियोस बनाते हैं, तो वो उनको डिबंक करते हैं विद लॉजिक। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे वीगन एक्टिविस्ट के साथ पॉडकास्ट करे हैं, जैसे कि सुरेश व्यास, वीगन अभी एंड योगेंद्र सिंह। तो अगर आप उन लोगों के भी पॉडकास्ट देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मेक श्योर टू चेक दैट। और इसके अलावा शिवम सर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करना इन्फॉर्मेटिव रील्स देखने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट। नमस्कार शिवम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू। बहुत टाइम से बात हो रहा है भाई। तुमने बोला था डिले हो गया था, मेरा थोड़ा प्रोसेस कुछ कुछ इधर उधर बिगड़ा हुआ था, बट फाइनली आज मुलाकात हो गई। ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया आई थिंक बात चलते-चलते अपनी। हाँ, 1 साल हो गया भाई। वो मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, काफ़ी बिज़ी और भी कई लोगों के मेल्स आए होते हैं, तो मैं वेट कर रहा था मेरी बारी कब आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमको तो बोल ही दिया था करते हैं, बस वो क्या कहते हैं, टाइम थोड़ा इधर उधर की चीज़ें चल रही थी, बट सबसे पहले तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा और अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपको देखकर ही मैं वीगन बना था। अरे क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अभी मतलब बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए, मतलब मैंने तब सोचा नहीं था कि कभी आपसे बात भी होगी मेरी। बात है अराउंड 23 दिसंबर 2023 की बात है, जब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी डेयरी के ऊपर, रील देखी थी एक्चुअली। उसमें आप जैसे बाहर इंटरव्यूज़ देते हो लोगों के, जो राह पर चलते, तो उनको आप बताते हो कि डेयरी की ये रियलिटी है। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है डेयरी इंडस्ट्री में। मुझे तो लगता था कि वेजिटेरियन हूँ, दूध वगैरह तो चलो ये तो वेज में ही आता है, बट उसके पीछे की रियलिटी नहीं पता था। मैंने 23 दिसंबर 2023 को आपकी वो रील देखी एंड उसी दिन से डिसाइड कर लिया दैट आई एम लीविंग क्या डेयरी। बात है भाई। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने वीडियो देखा। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को लेके जो एक्शन लेना होता है वो तो सामने वाले का काम होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो कि एक्शन लिया, तो काफ़ी बड़ी बात है। सो वेरी ग्लैड टू नो दैट। थैंक यू सो मच। जब वे आपकी मैंने वीडियोज़ देखी तो उसके 1-2 हफ्ते मैंने काफ़ी सोचा, तो मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे भी लोगों को वीगनिज़्म के बारे में बताना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कई पॉडकास्ट रिसर्च करनी शुरू करी अपने पॉडकास्ट के लिए। मुझे कोई गेस्ट तो नहीं मिला, बिकॉज़ मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, सो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल वाला बंदा नहीं है जिसे इतनी नॉलेज अरे हो। भाई, ऐसा तो ऐसा मैंने खुद ही रिसर्च करी। खुद ही रिसर्च करी और मैंने ना 8 पॉडकास्ट बनाए पूरी रिसर्च करके, नाइस। जिसमें मैंने हर एक एनिमल जो क्रूरल्टी इंडस्ट्रीज़ उनको एक्सपोज़ करा है। डेयरी इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, एनिमल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एनिमल एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्री, सी फूड इंडस्ट्री। टोटल ये 8 इंडस्ट्री थी, मैंने इनको कंप्लीटली एक्सपोज़ करा, सब जो-जो होता है इनके साथ, जानवरों के साथ, वो मैंने बताया। एंड आई एम श्योर कि कोई होगा, 1-2 साल बाद तुम्हें भी कोई मिलेगा, बोलेगा कि अरे रुद्र भाई, आपका वो वाला वीडियो देख के मैंने डिसाइड किया कि मैं चेंज होना है। तो यही यही क्या कहते हैं, मेरी मेरा काम है, मेरी उम्मीद यही है कि मैं ओपन माइंडेड, लॉजिकल, कंपैशनेट लोगों तक पहुँचूँ। तो बस यही है। तो ऐसे जब आप लोगों से मिलते तो लगता है कि हाँ, ठीक है, काम सही चल रहा है। सो मैंने तो आपको अपना बता दिया कि मैं आपकी और देख के वीगन बना था, आपकी वीडियो देखी थी। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपके लिए वीगनिज़्म का टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब कौन-सा रीज़न था जिसे देखकर आप वीगन बने और फिर वीगन एक्टिविस्ट बनने का भी डिसाइड करा? यार मेरे मतलब इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी शायद नहीं है जितनी तुम्हारी है कि मैं किसी को एकदम से सुन के चेंज हो गया था। मैं तो एक्चुअली
मतलब मैं थोड़ा बहुत फ़िटनेस में चीज़ें कुछ कुछ करता रहता हूँ। कुछ भी फ़िटनेस में होता है ना, तो मेरे को थोड़ा-सा लगता है कि ये ट्राई कर लेते हैं। नया एक्सरसाइज़ आया है मार्केट में, ट्राई कर लेते हैं। नया जिम खुला है, ट्रायल ले आते हैं। नया डाइट आया है, ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे करके प्लांट बेस्ड डाइट का मैंने कहीं कुछ-कुछ सुन लिया था। तो मैं सोचा कि उससे पहले मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फैमिली से आता हूँ और क्या कहते हैं, पूरा जो भी सब एनिमल प्रोडक्ट्स मैं कंज़्यूम करता था। तो जब मुझे पता चला प्लांट बेस्ड डाइट का, तो मैंने ऐसे ही शौक-शौक में चालू किया, तो मुझे लगा ये तो सही चीज़ लग रही है। तो फिर मैंने सोचा बट नॉलेज और मिलना चाहिए इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा फ़ेसबुक में लोगों को ऐड-वैड करने लगा, जिनके बायो में प्लांट बेस्ड सर्च करता था, ऐड कर देता था, रैंडम फॉरेन के लोग थे। अब उसमें से 1-2 लोग वीगन भी थे और उनके पोस्ट वो लोग करते रहते थे, जिसको मैं जनरली स्किप कर दिया करता था। आया कुछ पोस्ट एकदम, और कोई ये इन्फ्लुएंसर लोगों की बात भी नहीं कर रहा। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स थे, लेकिन बाकी ऐसे जिनका बस नॉर्मल फ़ेसबुक अकाउंट था, तो फिर प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में जानने के लिए, और फिर उनके कुछ-कुछ पोस्ट वीगनिज़्म से रिलेटेड वो डालते रहते थे। वो बात मेरे दिमाग में हिट होती थी, लेकिन मैं इग्नोर करता था। और जैसे कि पता है, इंडिया में हम जाते हैं पोल्ट्री शॉप, वेस्ट में जैसा होता है कि पोल्ट्री शॉप में एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता है। लोगों को मतलब सुपरमार्केट से वगैरह से खरीदते हैं। इंडिया में तो आप पोल्ट्री शॉप में चले जाओ, लाइव आपके सामने होता है, जो भी होता है। तो मैं बहुत मतलब छोटे उम्र से पोल्ट्री शॉप में खुद चिकन वगैरह लेने जाता था। तो मैं एक एक दिन गया था, उस प्लांट बेस्ड बनने के बाद में भी मैंने अपना कंज़म्पशन कम कर दिया था, लेकिन कभी-कभी तो मतलब ऐसा नहीं कि एलिमिनेट किया था, वीगन नहीं बना था मैं, बस प्लांट बेस्ड डाइट प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड पे चला गया था और कभी-कभी एनिमल फ्लेश वगैरह खा लेता था। तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन पोल्ट्री शॉप में गया था और वहाँ पे मेरे सामने वो सारा प्रोसेस हो रहा है, जो बचपन से मैं कम से कम 1000 बार देख चुका हूँगा। वो सेम प्रोसेस कि पिंजरे से चिकन को निकाला, ले गया, हल्का-सा काटा, डाल दिया उसको, एक कॉनिकल सा चेंबर होता है जिसमें से ब्लड ड्रेन होता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने सैकड़ों बार देखा होगा, हज़ारों बार शायद देखा होगा बचपन से। लेकिन उस बार ऐसा हुआ, मेरे सामने चल रहा है और मैं एक-एक मतलब ऐसा लग रहा है कि समय स्लो-मो हो गया है पूरा। क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है 240 छोड़ो, मतलब 480,000 एफपीएस पे चीज़ें चल रही है एकदम धीरे, 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 मतलब एक-एक चीज़ मुझे फ़ील हो रहा था कि क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में वो पोस्ट जो वगैरह थे, उसके जो मैसेजेस थे, वो सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं बैठ गए थे। फिर बैठ गए थे। हाँ, उसके बाद मैं बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा-सा परेशान हुआ उस दिन। फिर मैं जाके बहुत वीगनिज़्म पे रिसर्च करना फिर मैंने चालू किया। फिर मैंने वीडियोज़ देखे, कुछ ऑथर्स के ब्लॉग्स वगैरह पढ़े, और फिर मेरे अपने दिमाग में सारे आर्गुमेंट्स आने चालू हुए कि नहीं, अच्छा ऐसे नहीं तो वैसे। तो मैं बहुत रिसर्च करने लगा। फिर मैंने वीगन तो नहीं बना, क्योंकि एकदम मुझे लगा, क्योंकि मैं इंडिया में किसी वीगन को जानता भी नहीं था मैं तब। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत हाई-फाई चीज़ है, मतलब क्या ही ये तो कौन करता होगा? तो मैं चुपचाप से मन ही मन वेजिटेरियन फॉर एथिकल रीज़न्स बन गया था। और ये मैं ऐसे 4-5 महीने कंटिन्यू किया। और अ, उस दौरान जो मेरी पार्टनर थी, जो अभी भी मेरी पार्टनर है, उनसे डिस्कशन हुआ, तो वो भी क्या कहते हैं, इसी थॉट प्रोसेस में थी। तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि हम दोनों, या तो मैंने उसको या तो उसने मुझे वीगन बनाया, ऐसा नहीं है, हम दोनों ने बस अपने-अपने जर्नी में थे। मैंने डिस्कस किया कि मुझे ऐसा लगता है, उसने बोला मुझे भी थोड़ा जानवरों के लिए बुरा लगता है, इसके लिए मैं भी आजकल एकदम कम खाना कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। तो फिर हम लोगों ने साथ में क्या कहते हैं, और थोड़ा पढ़ा-अढ़ा, फिर पता कि वीगनिज़्म बोल के चीज़ होता है, और कोई हाई फंडू चीज़ है नहीं। ये क्या कहते हैं, अपने शहर-वहर में ही व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं ऐसे ही कहीं-कहीं से पहुँचते हुए व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लिया। और वो दिन था, आज भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हूँ। तब मैं स्टार्टिंग में था, तो देखा जब इतने सारे लोग वीगन हैं, तो फिर एकदम मोटिवेशन मिल गया कि अरे, तो हो ही रहा है। जो चीज़ मैं सही समझ रहा हूँ, वो चीज़ ऐसी भी नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और मेरे आस-पास के लोग कर रहे हैं, तो बस हो गया वो। दिस वाज़ इन 2019 के आस-पास की बात है ये। तब से बस फिर मैं वीगन हूँ। ये तो वीगन होने की कहानी हो गई। अब उसके बाद मुझे लगा कि यार, मैं मेरे को कैमरा वगैरह का शौक है, और मेरे को एडिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से आता है। और मैं एमबीए बैकग्राउंड है, तो मैं कम्युनिकेशन वगैरह में थोड़ा ठीक-ठाक हूँ। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ों को मिला के लोगों तक मैसेज पहुँचाया जाए। तो ऐसे ही मैंने voiceofvegans.com बोल के एक ब्लॉग चालू किया। मैं कुछ भी ऐसे ही लिखता रहता था, बहुत ज़्यादा सेंसिबल बातें स्टार्टिंग में नहीं लिखता था। फिर मैं जैसे-जैसे पढ़ता गया, फिर एक के बाद एक चीज़ें होते गई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब होता गया। उसके बाद मतलब वो तब था, फिर आज है आप आपके सामने बैठे। वही अब तो काफ़ी लोग आपको सुनते हैं और मैं भी आपको देख के ही वीगन बना था। फिर आपके बाद और वीगन एक्टिविस्ट का मुझे पता चलता गया जैसे सुरेश व्यास, हुँ, अरविंद भैया और वीगन अभी हुँ, एक एमी है। हुँ। इस तरह फिर कुछ फॉरेन के भी थे, उनको भी मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट करा। हाँ, सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, पता चला कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है जानवरों के साथ और हम अनजाने में उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। और
मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है वो ये है कि वीगनाइज़्म में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर कौन-सा होता है? देखो, मतलब बहुत भारी सवाल है ये और सरल जवाब नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा समझाने का सिंपल तरीके से, और सुन के कुछ लोग शायद ऑफेंड भी हो जाए। वो ऑलवेज़ होते हैं। देखो, चक्कर क्या है कि हमारे समाज में इन जनरल, मैं थोड़ा-सा सवाल से हट रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा-सा प्रेमाइज़ दे रहा हूँ, फिर मैं सवाल पे आता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की बहुत कम है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब खुद से चीज़ों को सोचने की क्षमता, जो कहते हैं ना साइंटिफिक टेम्परमेंट, कि चीज़ों को सवाल पूछे, एनक्वायरी कर सके। तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो कभी ऐसा सिखाता नहीं है। वो सिर्फ़ इंडिया का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इश्यू है कि कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो उसको हम सवाल नहीं पूछते कि ये सही है, ये गलत है। ऐसे कर के जो इंसान की बचपन से एक ट्रेनिंग जो चल रही है, इंसान की कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है उसकी लाइफ़ में, कि जो भी उसकी कंडीशनिंग है, इंसान उसके हिसाब से चल रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट विथ वीगनिज़्म, विथ एनीथिंग, कि क्यों ऐसा। हाँ, कोई क्यों नहीं सोचता है 24 साल पे, लड़की नहीं सोचती है कि क्यों मेरे घरवाले शादी करवाने के लिए पीछे पड़ रहे हैं, तो मैं कर लूँ। थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ा अपना दिमाग लगाऊँ, तो वो एनक्वायरी और साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग इंसान की बहुत ज़्यादा लो है। स्कूल के करिकुलम में कभी मॉरल साइंस ठीक से पढ़ाते नहीं है, शायद कभी क्लास 7th-8th में एक चैप्टर पढ़ा, एक एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जिसमें बस क्वेश्चन आंसर पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए लोग करते हैं। लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, ये सब कहीं भी पढ़ाते नहीं है, हमें ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ का। तो अभी क्या है कि कंडीशनिंग में जो चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें इंसान फ़ॉलो कर रहा है। और ये कर के इंसान एक तो बहुत डरपोक भी हो गया है। कोई चीज़ अगर गलत हो रही है, तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाए, स्पेसिफिकली तब जब कोई इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। जब इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा है, तब इंसान आवाज़ नहीं उठाता है। कितने केसेज़ हम सुनते हैं कि रास्ते में किसी के साथ कुछ हो गया, वहाँ पे 100 लोग थे खड़े-खड़े देख रहे हैं। जबकि वो तो कानूनन तरीके से भी गलत हो रहा है, लेकिन लोग तब भी चुप रह जाते हैं। अब इस माइंडसेट से वापस इस सवाल पे आते हैं कि वीगनिज़्म का साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, कि वही है कि लोगों को कंडीशनिंग तोड़ने में, या उसके बारे में तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोच के रिफ्लेक्ट करने में बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये मेरा जो तजुर्बा है, आफ्टर टॉकिंग टू एट लीस्ट थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल, जिनसे मैं ऑफ़लाइन वर्ज़न पे बात कर रहा हूँ, और या ऑनलाइन में भी बात करता हूँ, तो उससे समझ में आता है कि जैसे आपने बोला कि आपने वो वीडियो देखा, वो अगर वो वीडियो होगा, उसमें आई थिंक 1-2 लाख व्यू होंगे मेरे ख़्याल से। अभी क्या 1-2 लाख लोग आपकी तरह रिफ्लेक्ट करके चेंज हुए? नहीं हुए। और ऐसा नहीं है कि वो जो हुँ, लोग थे, आप उनसे इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर शायद एग्ज़ाम लिखा है, तो हो सकता है कि आप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज में रहो, या थोड़ा ऊपर-नीचे रहो, पता नहीं हमको, ठीक है? सो स्मार्टनेस का, इंटेलिजेंस का कमी नहीं है। इट इज़ कंडीशनिंग को ब्रेक करने की जो क्षमता है, ये बहुत कम लोगों में है। और इसके लिए जो चीज़ें समाज में चलता चला आ रहा है, वही चीज़ें चलता है, उसके बियॉन्ड लोग सोच समझ नहीं पाते। तो दैट इज़ द रियलिटी। एंड वीगनिज़्म की बात करें तो अगेन, कोई भी इल्लीगल चीज़ नहीं है। जानवरों का शोषण करना इज़ नॉट इल्लीगल, एटलीस्ट जिन जानवरों की हम बात कर रहे हैं, हेन्स, गोट्स वगैरह, ये सब हो गए, तो इल्लीगल नहीं है। सोसाइटल लेवल पे एक्सेप्टेबल भी है कि हम कर रहे हैं, हमारे माँ-बाप कर रहे हैं, हमारे भाई-बहन, बेस्ट फ्रेंड सब कर रहे हैं, पूरा मोहल्ला कर रहा है। तो इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो अब पहले तो इस चीज़ को सोचना कि ये गलत है, उसके बाद एक्शन लेना कि अब मुझे एक्शन लेना, फिर समाज को बताना कि मैं अब ले चुका हूँ, वो अपने आप में एक थोड़ा-सा हेडेक है लोगों के लिए। तो बस वही रीज़न है, बाकी एज़ सच और इसका कोई वो नहीं है। मतलब आप इसके साइकोलॉजी में इसके टर्म, आपने साइकोलॉजी का पूछा, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस और बायसेस और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो थ्योरी है, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, लोगों को पढ़ना हो जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है। अभी जैसे मैं बोलना चाह रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे समाज में सेक्सिज़्म, कि औरत औरत को नीची नज़रों से देखना, ये हमारे समाज में आई थिंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब लोग दिखाते नहीं है अपने अंदर का सेक्सिस्ट को, क्योंकि उसके लीगल हुँ, रिपरकशंस है और उसके सोसाइटल रिपरकशंस भी है। अगर मान लो एकदम से लीगैलिटी हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि और कितना जुर्म होने लगेगा लड़कियों के ऊपर। अगर एकदम से मान लो हाइपोथेटिकली कि एकदम से 1 दिन के लिए बोले कि मतलब लीगल फ्रेमवर्क हटा दिए गए, तो अंदाज़ा नहीं है कितने लोग अपने रियल रूप में चले आएँगे। अभी लोगों मतलब हुँ, लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग से ये नहीं सोच रहे हैं कि हर इंसान बराबर है, सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पे
डंडा है लॉ का और डंडा है सोसाइटी का कि अगर तुम करोगे तो तुम्हें बुरी नज़र से देखा जाएगा। तो वीगनिज़्म में वो दोनों ही चीज़ नहीं है, हुँ। तो इसके लिए लोग और भी इसमें क्या कहते हैं कुछ वो कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल एंड सोशल बैरियर्स अगेंस्ट वीगनिज़्म। ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिटेल आपने ये एक्सप्लेन करा है। मतलब बिल्कुल सटीक जहाँ पर वार करना चाहिए वहीं पर करा है। वही बात है कि लोग डर चाहिए लोगों को। अभी डर की वज़ह से ही आधे से ज़्यादा क्राइम तो डर की वज़ह से नहीं होते। वरना इंसान को अगर कानून ना हो तो हमें भी पता है इंसान क्या कर सकता है बिना कानून के। अगर कानूनी डर डर है ये कानून का जो रोक रहा है। आइडियल वर्ल्ड में कानून की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो तब होगा जब हर इंसान की एजुकेशन उस लेवल पे होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, अपने एम्पैथी पे काम कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। तो आइडियल वर्ल्ड में तो लीगैलिटी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें पता है कि दुनिया आइडियल हो नहीं पा रही है, इसके लिए लीगैलिटी रखा गया है, लीगल फ्रेमवर्क्स रखे गए। और जो इंसान उससे भी नहीं डरता है, वही क्रिमिनल भी बनता है। जो जो क्रिमिनल है वो ये भी सोच रहा है कि हमें तो इससे भी नहीं डर लग रहा, हम इससे भी बच जाएँगे। वही मेजॉरिटी ज़्यादा लोगों की जब हो जाती है किसी चीज़ के लिए तो गलत काम भी सही हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो। पुराने टाइम से हम देखते आ रहे हैं चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो। जब ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो वो सही हो जाती है चीज़। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि मैं आपकी रील्स वग़ैरह देखता हूँ, वीडियोज़ यूट्यूब की भी देखता हूँ तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं आप जैसे लोगों से जो वीगन एक्टिविस्ट है, जो लोगों को आईना दिखाते हैं, जो वो गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वीगन एक्टिविस्ट बनने में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट कौन-सा है? देखो लोग जो गाली देते हैं अब ये सबका पर्सनल जवाब हो सकता है किसको कौन सी चीज़ कैसे हिट कर रही है लोगों की अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मुझे लोगों की गालियों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा मैं तो अगर मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ी वाली या गाली वाली कुछ लिखी है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके उसी का पोस्ट बना देता हूँ। तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। अ, सबसे कठिन चीज़ मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्टिविज़्म करते हैं, हम जानवरों से बहुत जुड़े हुए हैं, हर दूसरे-तीसरे दिन में कभी कहीं इन्वेस्टिगेशन पहुँच गया, कहीं पहुँच गया। तो एक इस बात का हमेशा टेंशन रहता है कि अगर मैं फ़ेल कर रहा हूँ, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। तो ये एक अपने ऊपर हमेशा मैं ये दबाव लेके चलता हूँ कि हर रात को मतलब हर सुबह उठ के मैं यही सोचता हूँ कि आज तो कुछ ऐसा करना है कि दुनिया वेगनिज़्म के सिग्निफिकेंटली करीब आ जाए। तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये एक चीज़ है। दूसरा जो क्या कहते हैं एक चीज़ है जो आई थिंक बहुत सारे एक्टिविस्ट कॉमन जवाब देंगे कि बहुत लोगों के फैमिली मेंबर्स नहीं वीगन बनते हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि यार ये मेरे इतने करीब थे, मैं इनको हमेशा अच्छा इंसान मानता था एंड ये भी इस बात को बेसिक सी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो चीज़ को थोड़े से रिश्ते खराब भी हो जाते हैं लोगों के, व्हिच आई थिंक इज़ फाइन बट हाँ, वो एक एक प्रकार का प्रेशर तो हो जाता है। ये ये जो आपने अभी जो बात बोली वो मेरे साथ होती है, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी और दोस्तों के साथ हुँ, भी। हुँ। हुँ, आज भी एक दोस्त को समझा कर हटा हूँ मैं, वो फ़ॉरेन से आया है, तो वो बोल रहा था कि ऐसे खाते हैं वग़ैरह जो हम वहाँ पर खाते हैं। तो मैं उस वक़्त आप ही की वीडियो देख रहा था एक आज आज ही की बात है हुँ, हुँ। ये, आज दोपहर हुँ, हुँ। की। वो आया तो वो उसने उसने देखा वीडियो, वो बोल रहा कि मैं भी इसे देखता हूँ। हुँ, तो ये शिवम है इसका नाम, उसने बोला वॉइस ऑफ वीगन वाला। मैंने फिर इससे पूछ लिया, हुँ, मैं कहा तू तो मीट खाता है फिर तो इसे क्यों देखता है? वो बोला मीट यार वो मैं खाता हूँ, मेरी चॉइस है, मैं इसे इसलिए देखता हूँ इस बंदे को क्योंकि ये इसको सीखने को मिलता है, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बातें करता है वीडियो में। आज ही की बात बता रहा हूँ आपको। सही है। तो मुझे वो कहा मुझे इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहा उससे अप्लाई भी करना लाइफ में। हुँ, तो फिर उसने मुझसे वही बातें करने लगा कि शेर भी मांस खाता है या फिर हमारे फॉरेन में वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो मैंने उससे बोला भाई सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि सब्सिडी देती है सरकार उन चीज़ों पे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो चीज़ खाते हुँ, हैं। अगर वीगनाइज़्म ज़्यादा लोग हो जाएँगे तो सरकार को उसपे भी हुँ, देनी पड़ेगी, हुँ, तो उससे चीज़ें सस्ती होगी। प्लस शेयर वाले एग्ज़ाम्पल में तो मैंने उससे 3-4 बातें बता दी, वो मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि चॉइस उनके पास नहीं है, हमारे पास है। हुँ, वो खुद शिकार करते हैं, हम नहीं करते, वो रॉ मीट खाते हैं, हम तो कुक करके हुँ, सॉसेस के साथ खाते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होती है। हुँ, तो इवेंचुअली हमें टेस्ट तो प्लांट्स वाला ही पसंद है ना। हुँ, तो मतलब काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, लेकिन जो नहीं छोड़ना चाहते वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें कोई भी आप हुँ, एक्सप्लेनेशन दे दो। एक बात
आपसे और कहना चाहूँगा, सोचा नहीं था आपसे कभी कहूँगा। मैंने आपके कमेंट सेक्शन में भी बहुत बार कमेंट करा है, जब आप किसी की पोस्ट कमेंट शो करते हो ना रिप्लाई देने के लिए, तो उसका यूज़र नेम मत आप ब्लर करा अरे! करो, वो शो करा करो प्लीज़ आप। अच्छा। मैं बता देता हूँ मैं क्यों करता हूँ। वो मैं आपको मैं बता देता हूँ बहुत आप ना जब आपने रील्स में कई रील्स पे ये कमेंट करा है कि शिव प्लीज़ आप इनके नाम जो है वो ब्लर मत करा करो, सेंसर मत करा करो, थोड़ा बहुत हमें भी प्यार दिखाने दो उन्हें, जैसे उन्होंने आपको दिखाया है। नहीं तो मेरा उसका लॉजिक क्या बहुत लोगों ने बोला है कि और मैं फॉर रेफरेंस ऑडियंस के लिए बता देता हूँ कि बहुत बार जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कुछ लोग मतलब हेटफुल कमेंट लिखते हैं या फिर कुछ ओवर स्मार्ट कमेंट लिखते हैं तो मैं उसका उल्टा जवाब देता हूँ और उसके स्क्रीनशॉट को एज अ रील पोस्ट कर देता हूँ एंड हुँ, उसमें मैं उनके हमेशा यूजर नेम को जो है ब्लर कर देता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं क्यों कर रहे हो वो तुम्हें इतनी गाली दे रहे मतलब व्हाई आर यू डूइंग इट तो मेरा उसका जो लॉजिक ये है कि इसमें तो ज़्यादातर लोग एनोनिमस होते हैं और प्लस वो लोग बिना सोचे समझे लिख देते कि हाँ मोमेंट में आया चल रहे लिख दिया कुछ। अभी मेरा प्लेटफ़ॉर्म बड़ा है मैंने अगर उनका कमेंट दिखा दिया तो आई नो जैसे कि आपने बोला ऐसे बहुत लोग उनको पकड़ के टैग करने लगेंगे, कुछ का पता नहीं उनके घरवालों तक पहुँच जाएँगे देखिए आपका लड़का या लड़की ऐसा कर रहे। तो अ, मुझे बस ऐसा लगता है कि ऐसे कोई बच्चा-वच्चा हुआ, कोई माइनर हुआ पता नहीं इतना ज़्यादा सोचा समझा नहीं बस ऐसे मज़े-मज़े में थोड़ा बहुत गाली लिख दिया मुझे, उसके कोई सीरियस रिperकशन उसके ऊपर ना हो जाए। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए एक तो ये करता हूँ एंड सेकेंडली मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई जैसे रुद्र जैसा कोई इंसान अपना एनर्जी वेस्ट करे ऐसे लोगों से बात करने में। वो आई डाउट कि उस मोमेंट में ऐसे अगर उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शायद चेंज होगा, नहीं होगा। तो मैं इसके लिए नहीं मैं बस उसको एज़ अ एंटरटेनमेंट की तरह लोगों के सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे कोई इनसे झगड़ा करे। तो ये चीज़ है और बाकी कमेंट में करना है अगर अगर किसी को करना है तो भाई ये सारे कमेंट में जितने भी जो वायरल रील होते हैं जिसमें कमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पूरा, उसमें जाके देख लो पूरा भरा होगा, हुँ। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते चले जाओ, मिलते जाएँगे ऐसे कमेंट। तो वो बात मैं समझता हूँ, आप जैसे अभी बड़े क्रिएटर हो, बहुत लोग आपको सुनते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऐसी चीज़ों को मतलब ग्लैमराइज़ ना करना। हाँ। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मतलब अगर कोई बड़ा क्रिएटर कर रहा है, तो मैं उसको 100% अटैक करता हूँ ना, तो फिर मैं उसकी बातें नहीं छोड़ा क्योंकि क्रिएटर ने है मतलब वो सोच समझ के कंटेंट बना रहा है मतलब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ होशो-हवास में आके उसने बनाया है। तो उनके साथ मैं पूरा भिड़ता हूँ, पूरा चैलेंज देता हूँ कि आ जाओ भाई डिबेट करना है, डिबेट कर लो जैसा है कि मतलब तो वो डर है, वो डर होना चाहिए लोगों में कि नो वन शुड बी एबल टू मेक रेलेवेंट कंटेंट या मेक कंटेंट ऑन अगेंस्ट वेगनिज़्म ऐसा। जैसे कि अभी मसल विद माइंड वाले वीडियोज़ आपने बनाई थी जो। हाँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भाई, मतलब एक मज़ा आ गया, मतलब एक भी पॉइंट आपने नहीं छोड़ा, मतलब बहुत अच्छा। उसकी तो रील देख के ही पता चल रहा है, वो मतलब एकदम बेवकूफ़ वाली बातें करता है, जो काम ही गाली से शुरू करता है, फिर ऐसे हाइपर हो जाता है जैसे किसी ने हुँ। उसे पता नहीं क्या बोल दिया हो। तो वो आपकी मैंने दोनों वीडियोज़ देखी उसपे, बहुत ही बढ़िया बड़ी मज़ा आ जाता है देख के। मैं 3-4 बार देख चुका हूँ वो, एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार देखी है। हाँ। वो आर्मपिट वाली भी देखी है मैंने, लेकिन जो मसल विद माइंड वाली वीडियोज़ है ना, उसमें जो आपने धोया है उसे विद लॉजिक, वो काबिले तारीफ़ है। उसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियोज़ है वो। नहीं तो उसको भी जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वीडियो में और ये भी मेरा एक है कि मैं सीधे वीडियो बनाऊँ ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा उसके में भी मैंने कमेंट किया था। उसने आई थिंक बहुत पहले जो फर्स्ट वीडियो लिखा था मैंने बहुत सम्मानजनक तरीके से कमेंट करके बोला था कि आपने ये जो बात बोली है, ये तो आप एक क्लेम कर रहे हो, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? बस इतना बोला था मैंने और अगले दिन देख रहा हूँ मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके बाद वो रुक ही नहीं रहा इंसान बनाया जा रहा है, ठीक है? एंड ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। ऐसे ही नहीं 1 मिलियन में उसे पता है कंट्रोवर्सी उसे पता है कि इंस्टा जो वो कर रहा है ही इज़ नॉट गिविंग नॉलेज, नॉलेज-वॉलेज वाली बातें नहीं कर रहा है वो, बस क्या कहते हैं बीच-बीच में मोटिवेशन और बाकी यही सब टाइम पास करके उसने अपना अकाउंट बढ़ाया है। उसको दिख रहा है कि वीगनिज़्म के अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं तो वो व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें। अभी और बहुत सारे लोगों का मैंने लिस्ट कर रखा है। आई वांट टू एन्श्योर कि कोई भी नॉनसेंसिकल बातें अगेंस्ट वीगनिज़्म करके कोई भी कंटेंट क्रिएटर वो ऐसा मतलब उसके रिपरकशंस होंगे। तो अभी बहुत सारे लोग हैं अभी जिनका पूरा लिस्ट तैयार है। तो और भी आएँगे अभी ऐसे वीडियो। वी आर वेटिंग एंड फॉर जितने दैट। भी लोग हैं इन सबको मैंने बोला है कि वुड यू बी ओपन टू अ डिस्कशन? तो किसी ने उसमें इस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया है एंड मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स है भी नहीं, क्या देंगे? तो जैसे अर्पित एक्सप्लेन्स का भी क्या कहते हैं था
अरविंद एक्सप्रेस वो का तो मैंने खैर देखी मैंने 2 घंटे हाँ, फर्स्ट वाले पे तो मैंने लिखा, फर्स्ट वाला तो मैंने डायरेक्टली बनाया था, उसमें मैंने बोला था क्या कहते हैं कि आप को इंटरेस्ट है डिस्कशन करने में, फिर नहीं किया था, फिर वो दूसरा वाला था ये वो। आई विल मेक श्योर कि कोई भी वीगनिज़्म के अगेंस्ट में कोई भी किसी का भी जिसका ठीक-ठाक साइज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, कंटेंट क्रिएटर है, कोई भी उल्टी-सीधी बातें करके निकल जाए, ऐसा अब होगा नहीं। तो जैसे अगर मतलब आप ही के चैनल में खुलासा कर देते चलिए, थोड़ा लोगों को मिलेगा बढ़िया। सेंसिबल अकेडमी बोल के एक कोई पेज या अकाउंट है, काफ़ी ठीक-ठाक सा अकाउंट है, लॉजिक-वॉजिक पे बातें करते हैं। उसने वेगनिज़्म के अगेंस्ट बनाया, मैंने 2 बार आई थिंक कमेंट कर दिया है कि वुड यू बी ओपन फॉर अ डिस्कशन? रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अब उसको करारा जवाब अब मिलने वाला है कुछ दिन, 1 आध हफ्ते में। सही है, रिस्पॉन्स आएगा भी नहीं क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, उनको भी पता है गलत है। बस वो अभी घर पे बैठे सेफली इसके बारे में बात कर रहे हैं, पता है कोई सामने से पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई सामने पूछने वाला बैठा होगा फिर ये नहीं बोल पाएँगे। हाँ। वो तो हमने देखा ही है क्या हाल हुआ आमपित का या फिर ये जो मसल विद माइंड वाले का, ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते डिबेट। आई विल से दिस अगेन, आपके जितने भी ऑडियंस में कोई देख रहा है, किसी को भी लग रहा है, आई कैन से दिस विथ अटमोस्ट सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी कि वीगनिज़्म के खिलाफ में कोई भी आर्गुमेंट है ही नहीं, जो वीगनिज़्म को हिलाता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल आर्गुमेंट, और ये यस, ऐसा है। आई एग्री। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बस कंटेंट बना रहा हूँ तो इसके लिए कह रहा हूँ, वो सारे पूरा जितना हो सकता है रिसर्च करके बैठा, उसके बाद खुद को चेंज किया। तो मैं दुनिया को चेंज करने से पहले सारे पैतरे अपने ऊपर अपना चुका हूँ, कि जो है, तो इसके लिए देयर इज़ नॉट अ सिंगल आर्गुमेंट। ये जितने भी लोग हैं, वन साइडेड कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, नन ऑफ देम विल बी एबल टू हैव अ प्रॉपर डिबेट, जिस उसके साथ जिसको डिबेट का नॉलेज हो, जिसको मतलब डिबेटिंग करने की क्षमता हो, उसके साथ में ये लोग नहीं आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसके बारे में अपनी भी राय आपको बताऊँगा, मैंने भी ये पूछा था। तो जो रिलीजन के नाम पर सैक्रिफाइस होता है जानवरों का, जैसे कि बकरीद हो या फिर टेम्पल के अंदर सैक्रिफाइस होता है हिंदू टेम्पल्स के अंदर, उसके बारे में आपकी क्या राय है और उसे आप कैसे टैकल करते हो जब आप वीगनाइज़्म पे बात करते हो इसके बारे में? तो राय तो क्या, राय तो सेम ही है, गलत है, तो गलत है। अब वो कोई इंसान टेस्ट के लिए मार रहा है, कोई इंसान अपने रिलीजन के नाम पे मार रहा है क्योंकि रिलीजन में ऐसा सिखाया गया है। आइदर वे इट इज़ रॉन्ग, कोई उसमें सही नहीं है, और टैकल करने की बात कुछ नहीं है, जब जो होता है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, चाहे बकरीद पे हो, चाहे क्या कहते हैं, कोई हिंदू फेस्टिवल हो। जब मुझे लगता है कि हाँ, इस पे बात करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की संभावना है, मैं पक्का करता हूँ। तो उसको मैं कोई अलग श्रेणी में रखता नहीं हूँ। मतलब मेरे लिए कोई डिफ़रेंस नहीं है कि कोई बकरी ईद पे मार रहा है या फिर कोई मुर्गा खा रहा है या फिर दूध पी रहा है। दिस इज़ ऑल सेम फ्रॉम द विक जानवर को थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मेरी भी सेम यही थिंकिंग है और जैसे मेरी ना ज़रा मोस्टली वीडियो कह लो पॉलिटिकल होती है मेरे चैनल हुँ, पर, उसके वीगनिज़्म के अलावा बात कर रहा हुँ, हूँ, पॉलिटिकल होती है। हुँ, तो मैंने एक सेकंड लास्ट वीडियो डाली है सिविक सेंस के नाम पर वीडियो है वो, हुँ, इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर। हुँ, तो आप टाइम मिले तो थोड़ा उसका कमेंट सेक्शन चेक करना, उसमें सिविक सेंस की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ़ एक चीज़ की बात हो रही होगी बकरीद की। हुँ, क्योंकि उस वीडियो के एक पार्ट में मैंने बोला है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू कोई टेम्पल में सैक्रिफ़ाइस कर रहा हो, चाहे बकरीद पे कोई मुसलमान कर रहा हो, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल गलत है हुँ, और ये बिल्कुल भी सही चीज़ है नहीं। सो उसमें कमेंट में ना सभी मुसलमानों ने कमेंट करा, वो मुझे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि हमारे कुरान में ऐसा लिखा है या फिर वहाँ पर तुम्हें बकरीद की हिस्ट्री के बारे में पता ही क्या है जो तुम ऐसा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो मैंने उन्हें सिंपली रिप्लाई दिया उन्हीं की लैंग्वेज में। मैंने कहा मैंने दिवाली पे भी वीडियो बनाई, ठीक है? होली पे भी है और भी कई सारे हिंदू जो गणपति विसर्जन पे भी वीडियो बनाई मैंने। पाकिस्तानी ऑडियंस थी जो बात कर रही थी ये। तो मैंने उन्हें कहा तुम उन सब पे हँस रहे थे, कमेंट तुम्हारा फुल है, अभी भी देख लो जाके सभी ने कमेंट करा है। तुम्हें क्या नॉलेज थी उस चीज़ की जिस पे तुम हँस रहे थे? हुँ, गणपति विसर्जन हो चाहे दिवाली हो, कौन-सी किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, हँस रहे थे ना तुम। सेम उसी तरीके से अभी मुझे सोचने की या इस्लाम पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि किसी जानवर को मारना ये गलत चीज़ है। हुँ, एक एक कॉमन सेंस है ये कि तुम अपने एक्शंस की वजह से तुम्हारे किसी की जान जा रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, ये गलत बात है। हुँ, इसके लिए मुझे इस्लाम पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है कि बकरीद पढ़ के हुँ, मैं जस्टिफ़ाई कर दूँगा एकदम से कि हाँ, अभी बिल्कुल आपके भगवान ने बोला हुँ, है और मैं वैसे भी एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ। हुँ, भगवान वगैरह में मैं
किसी में नहीं मानता, हुँ, तो एक कॉमन सेंस लेके चलते हैं इंसानियत के तौर पे। इंसानियत का पहला रूल यही है कि सबके साथ काइंडनेस दिखानी है, हुँ, चाहे कोई भी हो। हुँ, इसी को इंसानियत बोलते हुँ, हैं। तो मतलब वो उस चीज़ पे नहीं आते, वो वही व हमारे कुरान में ये लिखा है, बकरीद पे पता नहीं कौन मोहम्मद आसिफ पता नहीं कुछ ऐसे नाम लेते हैं, मुझे मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं उसके बारे में। हुँ, बट मैंने कहा कि ये कॉमन सेंस है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैं हिंदुओं को भी बोलता हूँ, मैं मुसलमानों को भी बोलता हूँ, मैं सभी धर्म के लोगों को बोलता हुँ। हूँ। क्योंकि जिस जिस जानवर की जान जा रही है, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है कि इस धर्म का आदमी मुझे काट रहा है। मतलब बात बिल्कुल वही है और इस पे जब भी रिलीजन पे बोलो बस उसके ये होता है कि जिस वक़्त पे आप जिस जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट पे बोल लो जैसे कि अभी अब हम बात कर रहे हैं तो इस वाली वीडियो से कुछ निकले मुश्किल है क्योंकि हमने सारे रिलीजन को एक साथ बात कर लिया। लेकिन मान लो जिस दिन कोई स्पेसिफिक रिलीजन है और उस दिन मुझे पता है ये मैसेज मैं बोलूँगा लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा, तो हो सकता है किसी कंपैशनेट इंसान तक मैसेज पहुँच जाए और वो फिर हमारे इकोसिस्टम में आ जाए, वीगन बनने की सोचे या वीगन बन जाए। तो उस दिन जब मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा तो लोग उसी मोड में आ जाते हैं कि आप तो हमें अटैक कर रहे हो एंड दैट कुड बी एनी रिलीजन। अगर आपने इस्लाम पे बात किया तो बोले देखो ये तो राइट विंग है, क्या कहते हैं अंधभक्त पे आ गए। और अगर बाई चांस क्या कहते हैं इस पे बात कर लो, अगर क्या कहते हैं किसी हिंदू रिलेटेड फेस्टिवल पे बात कर लो तो फिर तुमको लेबल दे देंगे कि अच्छा ये तो लिबरल है, इनको तो हिंदुइज्म की हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ है और बाकी क्या कहते हैं देखो अपील टू गॉड का जो आर्गुमेंट है, उसका फिर कोई तोड़ नहीं है ना। मतलब अपील टू गॉड पे तो नाम कुछ भी कर सकता है। भई जो इंसान आतंकवाद भी फैला रहा है, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल यही मान रहे हैं कि ये उनको ऊपर से मैसेज आया है आतंकवादी आतंकवाद का काम करने के लिए। वो तो यही मान रहे हैं ना। उनके लिए तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं वो मतलब सेम बात बोल के वो भी जस्टिफाई करेंगे, ठीक है? अब वो लोग फिर मतलब फिर आपस में लड़ाई होगी कि नहीं क्या लिखा है, ऐसा लिखा है क्या कहते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, उस पे डिस्कशन होगा। बट स्क्रिप्चर्स क्या होता है? रिलिजन इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ रिटन। रिलीजन कलेक्टिवली इज व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट इज रिटन। अगर ए- ये मैं प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ। अब एकेडमिक डेफिनेशन कुछ हो सकता है, प्रैक्टिकल जो मैनिफेस्टेशन है रिलीजन का ये है कि जो इंसान पढ़ के क्या समझ रहा है और उसके हिसाब से क्या एक्ट कर रहा है। तो वही बात है। अब ऐसे तो आप इंसान कुछ भी बोल दे भगवान के नाम में, क्या कहते हैं हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ आप चलो मैं एक बार को ये हटा भी दूं, आप क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम पे अगर ज्यादा लोगों को लग रहा है विवाद हो रहा है, आप यूरोप में देख लो, क्या कहते हैं जब आपके आज से काफ़ी साल पहले, काफ़ी सेंचुरी पहले जो वहाँ पे बहुत रिलीजन के नाम पे और अंधविश्वास के नाम पे औरतों को जला दिया जाता था। अगर कोई औरत स्मार्ट होती थी तो उसको क्या कहते हैं विच समझा जाता था। बेटी समझा जाए, जो पढ़ी लिखी है, वो सारा हमारे पढ़ना चाहती है, बहुत ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था गॉड्स के नाम के ऊपर, वो भी तो होता था। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने पढ़ा था यूरोप में क्या होता था कि जब बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था ना, तो नदी के ऊपर जो क्लिफ होती है, ऊपर चढ़ के वहाँ से किसी मतलब बच्चे को या फिर किसी महिला को पानी में फेंक देते थे, बलि देते थे वहाँ के कि पानी देवता जो है, पोसाइडन जो होता है उनका, वो इम्प्रेस हो जाए बलि से और बारिश कर दे, मतलब ऐसे अंधविश्वास थे। लेकिन आज के टाइम में अगर वो कोई करता है, तो पकड़ के उसे जेल में डाल देंगे, उसे बेवकूफ़ बोलेंगे। बट यही चीज़ जानवरों पे क्यों अप्लाई नहीं करते लोग? ये होगा, यही ये चीज़ मुझे ये समझ नहीं ये आती। आज से अभी अभी इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। आज से 100 दो हो सकता है 100 साल बाद हम जब पलट के देखेंगे तो तब ऐसा ही फ़ील हमें तब भी आएगा कि कैसे लोग थे कि जा मतलब मासूम जानवर क्या कहते हैं पकड़ के पैदा कर रहे हैं, फैक्ट्री में डाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये होगा आगे चल के। जैसे जैसे आज कहना आसान है बैठ के, बड़ा सब लोग बोलते हैं, इंडिया में हो, चाहे वेस्ट में हो, यूएस में हो, सब बोलते हैं कि नहीं स्लेवरी तो गलत था। इट वाज़ एन एट्रोसिटी ऑफ आवर एक्जिस्टेंस। लेकिन भाई उस वक़्त के लोग क्या कोई मूर्ख थोड़ी ना थे, तुमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थोड़ी ना थे। उस वक़्त पे वो एक्सेप्टेबल था। अगेन इट गोज़ बैक टू जो मैंने सबसे पहला जो पॉइंट बोला था ना, कि समाज में जो एक्सेप्टेबल है, क्रिटिकल थिंकिंग लो है, जो एक्सेप्टेबल है, जो चल रहा है, वो चल रहा है बस। तो ये है रियलिटी। अभी अब किसी की कंडीशनिंग इस्लाम से हो रखी है, किसी की कंडीशनिंग अपने बुजुर्गों की बातों से हो रखी है, किसी की कंडीशनिंग किसी
किसी और को सुन के हो रखी है, टीवी देख के हो रखी है, बॉलीवुड देख के, तो जो भी है, जिससे भी कंडीशनिंग है, जब तक हम अपने अपने आप से सवाल पूछने की जब तक टेम्परमेंट नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम यही करेंगे। और दूसरा वीगनिज़्म में वही है कि वीगनिज़्म में एक तो इसके लिए वीगनिज़्म का ये थोड़ा-सा दिक्कत यही है कि एक तो लॉजिक भी होना चाहिए, सवाल पूछने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि नहीं, ये हम कर रहे हैं वो गलत है। अभी मैंने हाल-फिलहाल में एक वीडियो बनाया था ऑन समवन लाइक नवाल रविकांत, इतने स्मार्ट फाइनेस्ट थिंकर्स ऑफ आवर टाइम कह सकते हो आप। ऐसे लोग तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि वीगनिज़्म के अगेंस्ट में कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। वो खुद ही उसने माना है, क्या कहते हैं, देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, एंड फ्यूचर जनरेशंस विल लुक बैक अपॉन अस एंड विल थिंक ऑफ अस एज़ बैड मेन, बैड पीपल। लेकिन एक्शन तब भी नहीं चेंज करना है क्योंकि रिपरकशंस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब स्लेवरी वाले समय में भी कुछ लोग तो रहे होंगे ना, जो मानते होंगे कि स्लेवरी गलत है। लेकिन तब भी लेकिन तब भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, कि तब भी स्लेव खरीद के ला रहे हैं, कि कुछ काम कराते हैं घर में सस्ते में। तो क्या कहते हैं, वही है कि समाज में चेंज होना, और फिर क्या कहते हैं, खुद को चेंज करना, पहले समझना कि जो हो रहा है वो गलत है, और फिर उसके हिसाब से चेंज करना। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और आपने अभी जो मैं आपको पहले मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सवाल अभी अभी कर रहा हूँ, हुँ, बता रहा हूँ आपको, हुँ, सॉरी, सवाल नहीं जवाब है। आपने जो बात बोली है ना कि जैसे धर्म के नाम पर भी आतंकवादी कुछ लोग बन जाते हुँ, हैं। तो मेरी वही सिविक सेंस वाली वीडियो में ना किसी मुसलमान ने कमेंट करा था ये। मतलब उसने जो कमेंट करा ना भाई, मैं स्पीचलेस रह गया, उसके बाद मुझे कोई जवाब ही नहीं आया उस पे बोलने के लिए। तो मैं ऐसे ही किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ही चल रही थी जानवरों के ऊपर जो खाते हैं वो, उनको मैं किसी को समझा रहा था। तो नीचे किसी मुसलमान का ही कमेंट आया था। वो उसने बोला कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम उन लोगों को वीगन बनने के लिए कह रहे हो, जो लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी भी बन जाते हैं। हुँ, वो बोला कि जो लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो धर्म के नाम पर कटने वाले बकरों को छोड़ देंगे? हुँ, तो मैंने मैंने उससे बोला भाई कि यार बहुत बड़ी बात बोल रहे हो तुम, मतलब सभी तो ऐसे नहीं होते, बट मैं अभी इसका क्या जवाब दूँ तुझे? वो बोला कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कमेंट डिलीट कर दूँगा, वरना मेरे देश के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो बोल रहा था। हुँ। बोला कि थोड़ा बहुत मतलब नहीं है इनमें इतनी सेंस, मैं वेजिटेरियन हूँ मुसलमान होने के बावजूद भी, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये लोग धर्म में अंधे हैं। इसमें वही है, क्या कहते हैं, कि अब ख़ैर जो उसने बात बोली वो तो थोड़ा-सा लॉजिकल भी एरर भी था, उसने थोड़ा हेस्टी जनरलाइज़ेशन बोलते। बट ठीक है, मतलब मैं उसका पीओवी वैसे समझ गया कि जो इंसान धर्म से कंडीशन्ड है, उसको चेंज करना मुश्किल है, एंड व्हिच इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल रिलिजन। जो भी रिलिजन में बिना दिमाग चलाए, जहाँ पे भी मतलब दिमाग चलाना बंद किया, वहाँ पे कुछ ना कुछ इंसान, क्या कहते हैं, उल्टे-सीधे काम करेगा ही, अपना नुकसान कराएगा, आस-पास के लोगों का, जानवरों का, सबका नुकसान करेगा। तो वही चीज़ है, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम्स भी है एंड स्टिल वीगन है। देयर इज़ अ वेरी गुड मुस्लिम इनिशिएटिव ऑफ वीगन्स, मिडल ईस्ट वीगन सोसाइटी बोल के एक एक ब्लॉग है। जो आप इससे पहले बोल रहे थे ना कि हम क्या कहते हैं, कुर्बानी मैंडेटरी है कि नहीं है। तो उनका पूरा ब्लॉग है, और कुरान से एक-एक लाइनें वो लोग कोट करके, कैसे इट इज़, मतलब कैसे इट इज़ अलाइन्ड विद वीगनिज़्म, इस सब के ऊपर में वो लोग बहुत डिटेल में वो लोग कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स वो उतने नहीं है, कम लोग हैं, लेकिन ठीक है, मतलब सोचा उन्होंने, तो उन्होंने वो इनिशिएटिव चालू किया। उसके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर से मैं रिसेंटली मिला था। तो बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम, क्या कहते हैं, बात कर सकते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। वो लोग मिडल ईस्ट में ही उनका एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे लोगों से बात-वात करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग डाउन टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि अपना दिमाग इंसान चला रहा है कि नहीं। वो बोले कि हम गरीबों को खाना खे देते हैं, बाद में गोश्त काट के वो अरे तो भाई, गरीबों को खिलाते हैं। तो मैंने कहा गरीबों को अनाज दे दे, और खाना देने से बेटर है, क्या कहते हैं, गरीब का कुछ ऐसा खाना, तो एक बार की चीज़ है। उससे बेटर है उसके बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे 1 साल का, कुछ ऐसा कर दे। तो ये कहने की बातें हैं मैंने भी यही बोला। वही तो मैंने भी एग्ज़ैक्ट यही चीज़ बोली जो आपने बोली। मैंने कहा कि ये कौन से गरीब हैं जो भई खाने में मीट ही माँग रहे हैं और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं। हुँ, अगर एक गरीब को खिलाने के लिए तुम 2-3 बकरे मार रहे हो, तो भाई तुम कहाँ से सेंसिबल पर्सन हो? हुँ, तो वो चीज़ तो ही है।
इस बात पे वो रिप्लाई नहीं देते। मैंने कई बार बहुत लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दिया है, तो फिर पूरा डिटेल करता हूँ मैं, पूरा नीचे तक कमेंट जाता है, मेरा इतना लंबा होता है। तो जब जानवरों पे बात आती है, फिर नहीं छोड़ता मैं। सही मैं कहा फिर आजा चल करते हैं डिबेट। सही है। और अभी मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि वेगनाइज़्म को लेकर सबसे बड़ा हेल्थ मिथ कौन-सा है? सबसे बड़ा हेल्थ मिथ, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि सबसे बड़ा एक इस हिसाब से देखता हूँ कि कितना ज़्यादा कॉमन है ये, और दूसरा कितना गलत है ये। गलत तो ऐसे बहुत कुछ ही है, मिथ है तो गलत ही होगा, लेकिन हाँ, कितना कॉमन है। तो एक तो प्रोटीन वाला, क्या कहते हैं, वो बहुत इग्नोरेंस से आता है, इसके लिए मैं उसको सबसे बड़ा बोल रहा हूँ। जैसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आज से 2-3 साल पहले रास्ते में जब मुझसे लोग पूछते थे, क मैं बात कर रहा था प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो मैं जवाब देने लगता था कि अच्छा प्रोटीन लेना है आपको? तो देखो आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इससे प्रोटीन मिल जाएगा। अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब मेरे से कोई पूछता है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मैं पूछता हूँ आप कितना प्रोटीन ले रहे हो अभी? उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। आप अभी क्या खा रहे हो? तो देन आई रियलाइज़्ड कि इसके लिए मैं इसको इतना बड़ा मिथ बोल रहा हूँ कि लोग इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि अवेयरनेस बेसिक लेवल का नहीं है कि अभी इंसान कितना प्रोटीन ले रहा है। तो एक प्रोटीन ही है, मुझे लगता है कि वीगन खाने में प्रोटीन नहीं होता है, वो एक मिथ है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीगन खाने का प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, अमीनो एसिड सारे नहीं होते, जो फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है कि अमीनो एसिड सारे होते हैं। हाँ, रेशियो कम ज़्यादा होता है, लेकिन अभी भी आप 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का कंटेंट अभी भी आप देख सकते हो। कंटेंट देखो, ज़्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट का, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का, सब ये बोलते थे कि इनकम्प्लीट अमीनो एसिड होता है, उसमें अमीनो एसिड नहीं होता है। तो वो स्टेटमेंट एक अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो ये एक है। सोया खा के फेमिनाइज़ हो जाओगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जापान में तो सब लोग सोया ही खाते हैं ज़्यादातर, वहाँ तो कोई नहीं फेमिनिस्ट होता ऐसे। मतलब वहाँ कहीं भी नहीं होता है, वो एक एक क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक केस था, इंसान आई थिंक दिन के पता नहीं 3-4 लीटर कुछ सोया मिल्क पी रहा था। बाकी स्टडीज़ में कोई कहीं भी सोया के एस्ट्रोजेनिक टेंडेंसीज़ बढ़ जाती है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। जो आप तो बोल रहे हो वो लॉजिकल है ना, अब इन मीट खाने वाले लोगों से या इन लोगों से, हम नॉन वीगन जो वीगन को हेट करते हैं उनसे लॉजिक की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। अगर इनसे ये पूछो कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि सोया मिल्क से या सोया का कोई भी प्रोडक्ट खाने से जो जो फेमाइन तुम बोल रहे हो वो ज़्यादा हो जाता है, तो तुम तो एक भैंस का दूध पी रहे हो जो कि खुद फीमेल है, और हुँ, प्लस उसमें तो ऑक्सीटोसिन और हार्मोन्स वो भी इंजेक्ट किए जाते हैं। हुँ, उससे तो और ज़्यादा तुम्हारा इम्बैलेंस होगा। तो उस चीज़ के बारे में उन्हें तो ऑक्सीटोसिन का पता भी नहीं होता कि क्या होता है वो, हुँ, कि क्या है, कोई सिंथेटिक ड्रग है, लव हार्मोन है, क्या है? उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं। बस किसी ने बोल दिया इंटरनेट पर कि सोया खाने से औरतों जैसे बन जाओगे, बोलते हैं कि स्तन निकल आते, ये वो बकवास जो करते हैं, तो हुँ। उस पे बिलीव कर लेंगे, लेकिन खुद एक बार भी सर्च नहीं करेंगे कि ये चीज़ लॉजिकल है, सही है या नहीं। हाँ, तो बिलीव इंसान वही करता है ना, जो उसके खुद के पोज़ीशन को कन्फर्म करता है, वैलिडेट करता है। जो इनकी ईगो को फ़ीड करता है, उनके कंडीशन के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो इसके लिए तो बोला प्रोटीन, कितने लोग प्रोटीन क्या कहते हैं, पूछते थे पहले, कि अभी भी पूछते, तो मैं अब पूछता हूँ कि आप कितना ले रहे हो? पहले ये तो बताओ, क्या कम कम ज़्यादा तुम बोल रहे हो कम होता है। तुम ये तो बताओ कम की परिभाषा क्या है? ज़्यादा की परिभाषा क्या है? तुम कितना ले रहे हो? प चांसेस आर कि तुम ऑलरेडी कम ले रहे हो। तो ये चीज़ है। अभी वो बात करते हैं जो आपने बोली थी कि अभी तुम इतना जुकाम है, खाँस रहे हो, तो वो लोग बोलने के भी लगेंगे कि वीगन कमज़ोर होते हैं। तो अभी ये बात करते हैं, इसी सवाल से रिलेटेड है। हाँ, तो मैंने आपकी पहले वीडियोज़ देखी जब आप वर्कआउट नहीं करते थे, जब आपकी नॉर्मल बॉडी थी। हाँ। तब आपको लोग बोलते थे कमेंट सेक्शन में, ये देखो ऐसे होते हैं वीगन, सुकड़ू से, मरियल से, ये खुद इतना लकड़ी जैसा पतले फट्टे जैसा लड़का है। अभी आपने इतनी अच्छी फ़िज़ीक बना ली है, बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स सब कुछ आपका बहुत बढ़िया बन गया है। अभी लोग ये बोल रहे हैं कि देखो ये स्टीरॉइड ले रहा है। हाँ। पहले पहले बोल रहे थे कि ये बंदा जो है मरियल है। अभी बोल रहे हैं कि अभी इसने बॉडी बना ली वीगन डाइट के ऊपर, पूरा वीगन है, डाइट बना ली है और अपनी बॉडी अच्छी बना ली है। बोल रहे हैं कि स्टीरॉइड ले रहे हैं। तो मतलब इनको किसी भी आप तरफ से समझा नहीं सकते। बस इनको एक क्रिटिसाइज़ करने के लिए, गलत क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहाना चाहिए वीगन्स को। अभी भी ऐसा ही होता है, क्या कहते हैं, किसी अगर तुम मैं तो चलो एवरेज इंसान हूँ, मैं कोई एथलीट या बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत बस जिम-विम जाता हूँ, खाना अपना घर पे ठीक-ठाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अपनी ज़िंदगी नहीं, में बहुत कुछ। फ़िज़ीक बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी फ़िज़ीक है आपकी। हाँ, तो वो मतलब अभी 2 साल से कंसिस्टेंटली मैं प्रॉपर, और उसमें भी पिछले 1 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ों को अप्रोच करके कर रहा हूँ, अपना जो वर्कआउट रूटीन है, खाना वगैरह का है। तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, फ़र्क हुआ है, तो वो ठीक है, दिख रहा है। लेकिन वही है कि अगर ये सब नहीं भी होता, अगर मान लो कि मैं फ़िज़ीक नहीं बनाता, मैं पतला होता या फिर मैं अब मेरे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ वीगनिज़्म। वीगनिज़्म सबसे पहले तो एक डाइट नहीं है, वीगनिज़्म क्या है? एथिकल स्टांस है कि जानवरों का शोषण नहीं करना है। अब इस एथिकल स्टांस से हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे लाइफ़ चॉइसेस चेंज हो जाते हैं। उसमें से एक चॉइस है प्लांट बेस्ड डाइट। अब प्लांट बेस्ड डाइट में इंसान अच्छी डाइट लेगा, अच्छा वर्कआउट करेगा तो उसकी बॉडी अच्छी दिखेगी, उसका हेल्दी रहेगा। अब वहीं पे कोई इंसान है जो वीगन तो है, लेकिन प्लांट बेस्ड डाइट में सुबह से लेके शाम तक आइसक्रीम, ओरियो सब अंट-शंट चीज़ें खा रहा है, तो वो थोड़ी ना। ये फास्ट फूड हो गया। हाँ, तो वो नहीं होएगा। अभी जितने लोग ये मीट खाते हैं, ये कौन से सभी बॉडी बिल्डर हैं? या फिर कौन सी इनकी फ़िज़ीक इतनी ज़्यादा है दारा सिंह बन के घूम रहे हैं? मतलब कोई तो किसी का पेट निकला होगा बहुत ज़्यादा, या तो बिल्कुल सुकड़ी से हो गए। अभी हमारे शहर में भी लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो चिकन खाते हैं, उनकी फ़िज़ीक है ही नहीं। अब मैं वीगन हूँ, मेरी फ़िज़ीक भी ठीक है मेरे हिसाब से। अभी मैंने लगभग 3 साल से जिम अभी नहीं किया था, अभी दोबारा शुरू करा है, लेकिन फिर भी मेरी फ़िज़ीक काफ़ी अच्छी है। अभी मेरा पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था बाइक पे, तो मेरा जो नी है वो थोड़ा डिस्लोकेट हो गया था, एंकल के पास भी फ्रैक्चर आया था। तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम चिकन खाओ। एक ना हमारे पंजाब में होता है खरोड़ों का सूप बोलते हैं, आई डोंट नो कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे। हमारे पंजाब में खरोड़ों का सूप बोलते हैं उसे। चिकन के आई थिंक गोट के या चिकन के पंजे होते हैं ना, उसे उबालते हैं पानी में, जो उनके जेलेटिन होता है वो पानी में आता है, तो उससे जॉइंट जो है हुँ, जल्दी फिक्स हुँ। होते हैं। उसने मुझे बोला तुम्हारा जो घुटना है डिस्लोकेट हो गया है, ये रिकवर हो जाएगा, तुम ये खाओगे। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा, मेरी तरफ से मेरा घुटना रिकवर हो ना हो, मैं नहीं खाऊँगा, और वैसे भी जो नेचुरली हमारी बॉडी होती है वो हील होती है। मैं कहा मुझे ये नहीं खाना, मुझे मत आप ये सजेशन दो। तो 1 महीने बाद मेरी बॉडी बिल्कुल फिट हो गई। मेरा घुटना ठीक हो गया, एंकल के पास फ्रैक्चर है वो भी ठीक हो गया दवाइयों से ही। मैंने कोई नॉन-वेज नहीं खाया और बिल्कुल फिट हो गया मैं, अभी मैं ले जिम लगाता हूँ। लेकिन चक्कर ये है कि लोग ये बोलेंगे कि देखो इसका एक्सीडेंट भी इसलिए हुआ जब से वीगन बना है, इसका विटामिन कम हो गया है, बाइक चलाते वक़्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसका बिगड़ा, इसके लिए वीगन नहीं बनना चाहिए। और मेरा एक्सीडेंट भी भाई कैसे हुआ था, एक छोटा-सा डॉग आ गया था आगे। मैंने उसको बचाने के चक्कर में बाइक लो तो फिर दूसरी तो ओर मोड़ी, बिल्कुल ही उधर वीगन से वाली बात हो वैन आ गई रही थी। कि बोलो अगर वीगन नहीं होता तो डॉग डॉग पे चढ़ा देता बढ़िया। अच्छा हुआ डॉग था, मुर्गा नहीं था वरना तो और ज़्यादा वो ये बात हो जाती। बट सही बात बोली तो आपने। लेकिन बच गया वो छोटा-सा पपी था, कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मतलब सीधा घुटने ठुका था नीचे, हुँ, उसकी वजह से वो हुँ। प्रॉब्लम आई थी। तो इसमें क्या है कि इसमें देखो डॉक्टर को भी गलती क्या ही कहे, डॉक्टर के जो 5 साल की एमबीबीएस और उसके बाद जो लोग स्पेशलाइज़ेशन करते हैं लगभग 9-10 साल की पढ़ाई जो होती है, उसमें न्यूट्रिशन उनको पढ़ाया ही बहुत कम जाता है। आई थिंक 1 सेमेस्टर होता है, स्टार्टिंग के 1-2 साल में होता है एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन अक्रॉस द ग्लोब ये इश्यू है ही है। जनरली अब क्या है ना, मेरे से जैसे लोग आर्गुमेंट करते हैं तो अब मैं ये भी कोशिश करता हूँ, मेरी नज़रें इसमें भी रहती है कि जो तुम बात बोल रहे हो वो वीगन की प्रॉब्लम है भी कि इन जनरल प्रॉब्लम है। तो फिर क्योंकि मैं फिर उसको एड्रेस भी हुँ, करूँगा तो मैं ये पहले लेवल पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ कि ये वीगन की प्रॉब्लम है, वीगनिज़्म की प्रॉब्लम है। जैसे बी12 पे बात करते हैं, लोग बोलते हैं वीगनिज़्म को वीगन को बी12 नहीं मिलता है, प्लांट बेस्ड डाइट पे बी12 नहीं मिलता है, व्हिच इज़ फैक्ट, नहीं मिलता है। बट बी12 क्या वीगनिज़्म की प्रॉब्लम है? इंडिया में क्या कहते हैं, आई थिंक लेस दैन 1% 2 शायद मैक्सिमम पकड़ लो 5%, 5% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन चलो पकड़ लो, 5% लोग वीगन होंगे और बी12 इंडिया में पैंडेमिक है। इट इज़ अ पैंडेमिक इन इंडिया एंड आई हैव गॉन टू पोल्ट्री फार्म, मैंने देखा है वहाँ पे क्या कहते हैं इन जानवरों को भी दुनिया भर के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो अगर किसी को जानवर से भी सप्लीमेंट मिल रहा है तो इट इज़ नॉट लाइक कि ये उनको डायरेक्टली मिल रहा है खाने से, जानवर को सप्लीमेंट मिल रहा है फिर तुमको मिल रहा है। एंड इन जनरल बी12 इज़ सच अ ह्यूज पैंडेमिक, तो वो वीगन की प्रॉब्लम है भी नहीं स्पेसिफिकली। बी12 की बात हर डिस्कशन में हुँ। होनी चाहिए। लेकिन जब वीगन के अगेंस्ट वीगनिज़्म के अगेंस्ट में बात करना होता है तब लोग इसकी बात करने लगते हैं। एनीवे कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि डॉक्टर्स को नहीं पता होता, वो बहुत कॉमन बात है, डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन और न्यूट्रिशन नहीं है। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो अगर अगर मान लो कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है और आप चिकन ब्रॉथ पी लो, चिकन ब्रॉथ खा लो, वही जो हड्डी को गला-वगला के कुछ सूप वगैरह बनता है या कोई हुँ, भी हुँ, हुँ। नॉन-वेज खा लो, तो आप डॉक्टर से या तो खुद पूछ लो या डॉक्टर अकड़ू है तो आप वो भी मत पूछो। डॉक्टर आपको जो बोल रहा है जाके घर पे सर्च करो कि इसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट है जो मिल रहे हैं।
अल्टीमेटली बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए। डॉक्टर अगर आपको मान लो बोल रहा है कि आप चिकन खाओ, तो वो डॉक्टर दिमाग में सोच रहा है कि आप प्रोटीन खाओ। फिर आप अपने आप फिगर आउट कर लो कि आप प्रोटीन और कहाँ से ले सकते हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। हुँ। एंड वही है, क्या कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है न्यूट्रिशन का बेसिक्स फिगर आउट करना आज की डेट में। तो इतना मतलब विद ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्या कहते हैं, फ्री ऐप्स है जिसमें आप खाने से क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, मिनरल एआई मॉड्यूल आ गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं हम, पत ए पूछ सकते हैं एआई एआई से। आते हैं। और वही बहुत सारे क्रोनोमीटर बोल के ऐप है, माई फिटनेस पैल, हेल्दीफाई मी, जिसमें आप खाना डालो, हुँ। कुछ भी जो खा रहे हो उसको डालो, वो दिखा देगा कि आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट मिला है। एंड देन आप पता करो कि कितना नॉर्मल आपका प्रोटीन रेंज होना चाहिए, और फिर सोचो कि वो हो सकता है कि नहीं। जैसे बॉडी बिल्डर बोलते हैं हमको 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? तो भाई 150 ग्राम प्रोटीन अगर नॉर्मल खाने से भी मिल रहा होता, तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री और वे प्रोटीन की इंडस्ट्री ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नहीं बनी होती ना, वहां पे भी तो लोग ले रहे हैं ना सप्लीमेंट। तो तो एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ये वन टू वन सारे पैरामीटर्स को सेम करना चाहिए ना। तो जितने भी लोग, जितने ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ये माइंडलेस मसल भैया, और जितने लोग ये बोलते हैं कि प्रोटीन तो नहीं मिलता है, तो अगर बाकी खाने से प्रोटीन मिल रहा है, तो फिर तुम क्यों अपने बायो में कूपन कोड लगा के वे प्रोटीन बेच रहे हो? सीधे वो भी 5,000 का, 6,000 का। सिंपल सी बात है ना। इट 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 इज मतलब वो लोग क्या है कि ये जितने लोग हैं, ये डॉक्टर की तो बात खैर अलग प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर का तो ये है कि उनको बेचारों को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर में। बट हाँ, अब बहुत लोग हैं जो इसके ऊपर ढंग से बात करने लगे। और बाकी जो न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, उसमें तो अत्यंत ज़्यादा फरेबी है मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली। मतलब ये तो वीगन वाली बात तो हटा भी दो, ऐसे ही जो फेक नाटी और सब प्रोटीन वोटीन वाली बात सब झूठी बोलते हैं उसमें। तो इसके लिए किसी की बात सुनो मत, मेरी बात भी मत सुनो। सिंपल है, जाके पता करो तुम्हारा वेट इतना है, तो तुम्हारे लाइफ़स्टाइल के हिसाब से तुमको कितना प्रोटीन चाहिए, फिर जाके अपना प्लांट बेस्ड तुम बैठ के डाइट बनाना चालू करोगे, ईज़िली बन जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है। थोड़ी बहुत जो चैलेंजेज़ आएँगे, फिर वो चैलेंजेज़ भी तुम फिर आस-पास तुम्हारे वो इसलिए नहीं है कि प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब चैलेंज है इन जनरल। वो चैलेंजेज़ इसलिए है कि बहुत जगह पे कभी-कभी एक्सेसिबिलिटी की बात हो जाती है। इन द सेंस कि जैसे कोई ऐसे शहर में हो सकता है कि जहाँ पे टोफू नहीं है। तो उसको फिर थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सोया चंक उसको कैसे ले रहा है, नहीं ले रहा है। तो ऐसे करके थोड़े मिक्स एंड मैचेस करने पड़ेंगे। और वो चैलेंज इस बात का नहीं है कि प्लांट बेस्ड डाइट का चैलेंज है, वो चैलेंज इस बात का है कि अ, वो बहुत ही कॉमन नहीं है तुम्हारे आस-पास में, तो तुमको थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। बाकी में क्या है कि जिम में गए, जिम वाले भैया ने बता दिया कि 6 अंडे खा लो, ये खा लो, बगल वाली दुकान में गए, तुरंत मिल गया। इसमें थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिम वाले भैया को नहीं पता है, वो बोल देंगे कि प्रोटीन नहीं मिलता है, तो खुद दिमाग चलाना पड़ेगा पहले। फिर तुम इंटरनेट पे जाओगे, तो माइंडलेस मसल भैया बोल देंगे कि प्रोटीन नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ मतलब ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर ये क्लियर है कि वीगन क्यों बनना है, ये एक बात मैं बहुत गहरी बात एक एक इसको बोल के खत्म करता हूँ। कि ये अगर क्लियर है कि वीगन क्यों बनना है, कि जानवर के साथ जो हो रहा है वो गलत है। जो जैसे तुमने बोला कि तुम्हारे घुटने में, तुमने मान लिया कि डॉक्टर ने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं अपने घुटनों के लिए किसी जानवर की हत्या नहीं करूँगा, ठीक है? एंड और वो जब तुमने एक अपना एक व्यू पॉइंट अपना दिमाग में बना लिया है, उसके बाद में ऑटोमैटिकली तुम क्या कहते हैं सॉल्यूशन तक पहुँच जाओगे, ठीक है? बहुत समझ रहा रेयर हूँ। केसेज़ हुँ। है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। अगेन दैट इज़ नॉट बिकॉज़ कि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वीगनिज़्म, इट इज़ अ प्रॉब्लम कि हम नॉन वीगन वर्ल्ड में रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज की डेट में जिसके शायद ऑप्शंस नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम लोगों को इम्पैक्ट नहीं करने वाली। कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई जिसका वैक्सीन नहीं मिल रहा है, एनिमल टेस्टेड है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, अभी अभी के लिए इट इज़ अ सर्वाइवल सिचुएशन। बट वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा हमारा समाज ऐसे बनाया गया है कि जानवरों का शोषण हो रहा है, तो हर चीज़ पे क्या कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो जैसे-जैसे लोग वीगन बनेंगे, हमारे ज़्यादातर सॉल्यूशन भी फिर चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हो, चाहे और भी बाकी इंडस्ट्री के हो, अपने आप धीरे-धीरे हम वीगन, जैसे तुमने वो पहले स्टार्टिंग में बात बोली ना कि सब्सिडी भी फिर वैसे काम करने लगेगा, चीज़ें वैसे-वैसे अलाइन होनी चालू हो जाएगी। तो वो चीज़ है। सबसे पहले मानसिकता है, मानसिकता चेंज करना है, प्रोडक्ट तो चेंज अ, हो जाएगा, कोई उसका इश्यू नहीं है। हो गए हैं अभी मेजॉरिटी देखिए आप कैन इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा वीगन अभी इंग्लैंड में लास्ट ईयर का डेटा मैंने देखा था 2024 का। हुँ, वहाँ पर 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन एक्चुअली हुँ, 1.2 मिलियन उस वक़्त बता रहे थे कि वीगन हो गए हुँ, हैं और वहाँ पर सुपरमार्केट्स खुल चुकी है वीगन की, यहाँ पर हर एक चीज़ वीगन है वहाँ पर प्रोडक्ट।
चाहे बेसिक आइसक्रीम हो, बेसिक बेसिक चीज़ें चॉकलेट हो। सॉर्ट आउट होने लगती है ना। अभी जैसे इंडिया में एक चीज़ है कि मिल्क का रिप्लेसमेंट बड़ा महँगा है, व्हिच इज़ 100% महँगा है, बट वो इसलिए नहीं महँगा है कि सोया मिल्क का जो रॉ मटेरियल है वो बाय डिफ़ॉल्ट महँगा है। इनफैक्ट सोया मिल्क अगर जो है वो सस्ता होगा, लेकिन मिल्क का जो हमारा सप्लाई चेन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे काम कर रहा है, फिर क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो सस्ता हो रखा है। लेकिन जैसे-जैसे वीगन्स बढ़ेंगे वैसे-वैसे इन प्रोडक्ट्स के सप्लाई इनका भी रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगा तो ये सब भी सस्ते होने चालू हो जाएँगे। ऑलरेडी बाहर में कितने बहुत कॉमन हो गया, आई थिंक अभी मैं कोई तो न्यूज़ पढ़ रहा था किसी कैफ़े में प्लांट बेस्ड मिल्क और नॉर्मल मिल्क क्या कहते हैं अब सेम रेट में मिलता है, कोई उसमें मतलब सरचार्ज नहीं है, तो वो चीज़ है। ठीक है? और बाकी ये बात तो कहने की बात हो गई। अगेन मैं थोड़ा-सा इस पे एक बोल देता हूँ वरना लोग बोलेंगे देखो सोया मिल्क की बात कर दिया कि ये रिप्लेसमेंट है आपके आपके मज़े के लिए कि आपको चाय, कॉफ़ी के शौक का है। बाकी दूध का रिप्लेसमेंट वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूध से आपको क्या मिलता है अगेन थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? दूध हटाना है, दूध से मिलता है क्या है? कैल्शियम मिलता है थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कैल्शियम, प्रोटीन मैं अपने देसी खाने से कर सकता हूँ कि नहीं? और उसका जवाब हाँ है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपको सोया मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, शौकिया है, कॉफ़ी-वॉफ़ी पीने की शौक है, तो फिर ये तो घर पे बना लो, ओट मिल्क कुछ कर लो। मैं पहले दूध वाली कॉफ़ी पीता था वीगन बनने से पहले डेली। हुँ, चाय का मैं शौकीन नहीं था, शुरू से कॉफ़ी का था। हाँ, लेकिन जब से आपकी वीडियो देखी वीगन बना, मैंने दू कॉफ़ी छोड़ दी, मैं ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच कर गया। हाँ, एंड अभी आज के डेट में मैं 2 टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, सुबह फिर दोपहर को हाँ, और आई एम ब रियली हैप्पी। तो मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच हो चुका हूँ, दूध वाली कोई चीज़ नहीं पीता और सोया मिल्क का पैकेट हमारे यहाँ ₹20 का मिल जाता है इतना। हुँ। तो अभी मैं नेक्स्ट सवाल पूछूँगा कि आपको क्या लगता है मतलब कि 2030 या 35 तक इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल वीगन बन जाएँगे? नहीं यार, मेजॉरिटी तो मतलब 51% हुआ तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, कितने हो सकते हैं? देखो कितना हो सकता है अब उसको तो मतलब बिना एनालिसिस किए तुक्केबाजी वाली बातें हो गई, इंट्यूइशन पे उस पे जवाब क्या ही। नहीं, नहीं, वो एनालिसिस मतलब मैं पूरा नहीं मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब जब आप लोगों से बात करते हो, इंटरव्यू लेते हो, तो उनके जो बिहेवियर है जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस भी अभी जब लॉजिक इतना भारी हो जाता है ना, तो फिर इंसान क्या कहते हैं चीज़ें भी सोच समझ के बात करता है। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बोल दूँ भी, तो फिर मुझ में और फिर ऐसे माइंडलेस मसल भैया में क्या अंतर रह जाएगा? उसी को तो मैं बोलता हूँ एनेक्डोटल 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 कहते हैं ना, बिल्कुल, फैलेसी बिल्कुल। यही होती है ना कि अपने एक्सपीरियंसेस को ही मैंने सत्य पकड़ लिया है, तो फिर तो मूर्खता की बात हो गई ना ये। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैं जा रहा हूँ, दिन दिन में क्या कहते हैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो 10 लोग वीगन बन जा रहे हैं अगर, तो मैं बोल दूँ कि देखो 10% तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है। यही फ़र्क है आप में और बाकी लोगों में हाँ, ये मतलब आप बहुत दूर तक सोचते हो। यही चीज़ अब वो मेरा दोस्त भी यही चीज़ बोल रहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हो आप इसलिए वो आपकी वीडियोज़ देखता है भले ही वो वीगन नहीं है। वो तो ऐसे ही उसने भी बोला था ना जो अपना क्या बोला जैसे फुद्दू-फुद्दू करता रहता है ये अपना हाँ, तो वही माइंड विद मसल। आपकी वीडियो से पहले मैंने उसकी ये रील देखी थी, जो उसने वीगन के ऊपर बनाई थी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया इस पे मतलब मैं क्या बकवास कर रहा है ये लोग कि मैं वीगन डाइट को उतना बुरा नहीं कहता जितनी फुद्दू वो है। हाँ। अरे भाई तेरी बातों से पता चल रहा है कौन फुद्दू है, कौन नहीं और वो पंजाब की बात कर रहा है कि ये देखो वीगन्स की वजह से हाँ, क्या प यहाँ पर पंजाब में पूरी ज़मीन खराब हो रही है। अरे भाई ठीक 70% से ज़्यादा तो वो लाइवस्टॉक एनिमल्स के लिए जाती है सभी सारी फसलें हाँ, और इंडिया में तो इतने वीगन है भी नहीं जिसकी वजह से फसलें खराब हो हाँ। रही है, ज़मीन खराब हो रही है। ठीक है, वो ठीक है मतलब वो हो सकता है कि मतलब कह नहीं सकते, हो सकता है क्या पता बहुत अच्छा आदमी हो, गौतम बुद्ध जैसा आदमी हो, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए सब कर रहा हो। कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, बट हाँ, बा कंटेंट पे जो बातें करी है वो तो सही नहीं करी थी इस टॉपिक के ऊपर। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ, तो मेरे एक्सपीरियंस वही कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं गेस नहीं करूँगा तो वो मतलब बहुत इंट्यूइशन बेस्ड बात हो जाएगी। उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट ये मैं कहना चाहता हूँ मतलब ऐसा नहीं ये इम्पोर्टेंट बात है कहना कि अगर 5 से 10% भी पॉपुलेशन वीगन हो गई, तो फिर गेम बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हमें नहीं सोचना कि मेजॉरिटी देना है। 5% से 10% मतलब इंडिया की 10% पॉपुलेशन तक अगर तुम वीगन हो गए, जो एथिक्स ड्रिवन लोग हैं मतलब, तो ये इतना इम्पोर्टेंट इश्यू बन जाएगा कि अ मैनिफेस्टोज़ में बातें होनी चालू हो जाएँगी सरकारों की। ये इतना इम्पोर्टेंट इश्यू बन जाएगा। 10% मायने रखता है भई, 10% चीज़ें पलट सकता है, क्या क्या तख्ता पलट सकता है 10 उस रेंज तक पहुँच गए।
तो हमें वहीं तक ले जाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए मैं जितने भी वीगन्स हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, कभी निराश ना होइए कि वीगन्स की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ रही, उतनी नहीं बढ़नी, मतलब 5-10% तक पहुँच गए तो कोहराम मच जाएगा। ऑलरेडी आज की डेट में अगर मैं पास्ट से लेके अभी तक की बात करूँ, प्रोग्रेस की बात करूँ, प्रोग्रेस का क्या है कि आपके एक एक पैरामीटर, एक क्या कहते हैं इनफॉर्मल पैरामीटर आप कह सकते हो कि कितना आपके क्रिटिक्स आ रहे हैं मार्केट में। एंटी वीगन कंटेंट पहले क्या कहते हैं नहीं, इस पे कभी आज से 1-2 साल पहले बात नहीं होता था। अब कितना ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा इसीलिए हो गया कि लोग सुन रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, और एवरी एस्पेक्ट, चाहे क्या कहते हैं ब्रेनलेस कंटेंट क्रिएटर हो जो ऐसे फुद्दू वाली बातें करते हैं, मतलब कोट अनकोट फुद्दू वाली बातें करते हैं, चाहे क्या कहते हैं ये आपके जो लोग अपने आप को लॉजिकल समझते हैं, अपने आप को एथीस्ट समझते हैं, दे आर पॉलिटिकल क्या कमेंटेटर हो गए, अलग-अलग स्पेसेस में पीपल आर टॉकिंग अबाउट वीगनिज़्म इन इन मतलब एंटी वीगन कंटेंट जिसे कहते हैं, नेगेटिव कंटेंट आना चालू हो गया। दैट इज़ इन माय ओपिनियन साइन ऑफ ग्रोथ कि अब लोगों ने पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग। तो अभी मतलब मैं ये प्रेडिक्शन ज़रूर कर सकता हूँ कि आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में, एंड दिस प्रेडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड आउट इन द वेस्ट। वेस्ट में मूवमेंट थोड़ा-सा आगे चल रहा है हम लोगों से। तो वहाँ पे आप देखो पॉलिटिकल स्पेसेस में बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म में भी वेगनिज़्म पे डिस्कशंस होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम वहाँ पे हो जाते हैं। तो इंडिया में भी ये अभी होना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी क्या कहते हैं कहीं न कहीं यहाँ-वहाँ खबरें आ जाती है, कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने बात कर लिया, इतना वो बात हो गया। प्रशांत किशोर बिहार में इलेक्शन बेचारे हार गए, लेकिन वो किसी एक चैनल में बात किए थे, उन्होंने कहीं से बात छिड़ गया था। तो अभी इट इज़ गोइंग टू, इसके ऊपर बातचीत होना और चालू होगा, और जैसे ही बातचीत होना चालू होगा तो उतना हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है एनिमल्स का पर्सपेक्टिव सामने रखने के लिए। और उसके बाद मेरा अजम्पशन ये है कि इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो एनिमल्स को लेके उनके मन में करुणा है, एंड अम, उतने ही लोग चेंज करने हैं। तो भले ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नहीं सोच रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गए परसेंटेज वाइज, देन इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। बिल्कुल आपकी सही बात है। जो कंपनीज़ है, जो लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये तो इनको बस ये किसी चीज़ से लेना नहीं होता, सिर्फ़ अपनी सेल से लेना होता है। हम्म, तो अभी वीगन लोग जैसे बढ़ रहे हैं, तो ये उस हिसाब से चीज़ें भी बना रहे हैं। वो हो मतलब गए। खाने-पीने की तो अब चीज़ वो तो एक अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोटोरोला के अभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं ना 3 साल से, 3-4 साल से, हम्म, 2022 के बाद से ही, हम्म, तो वो जो पीछे फ़ोन के लेदर यूज़ करे, वो वीगन लेदर है। हम्म। ऐसे क्या है, बाहर में कोई कार कंपनी है, उसने अपना एक पूरा गाड़ी का इंटीरियर जो है पहले लेदर यूज करते थे, आई थिंक चेंज किया है। वीगन लेदर से हाँ, बनाया। तो हुँ, तो मतलब कि अगर लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कंपनीज़ भी चेंज हो रही हैं, वो वीगन प्रोडक्ट्स ला रही हैं। हम्म, यहाँ पर इंडिया में कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो पेटा टेस्टेड हैं। हम्म, वो किस लिए पॉसिबल हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि वीगनाइज़्म बढ़ रहा है अभी। हम्म, तो जैसे-जैसे लोग बढ़ते रहेंगे, कंपनीज़ तो किसी की सगी नहीं है। उन्हें जब पता चलेगा कि हमें एनिमल टेस्टिंग से हेट मिल रही है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट वीगन वाले ज़्यादा बिक रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली वीगन पे शिफ्ट हो जाएँगे। हम्म, तो टेक्नोलॉजी से लेकर खाने-पीने वाली चीज़ें हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, डेली बेसिस पे यूज़ वाली चीज़ें हो, तो ये इम्पैक्ट दिख रहा है उन कंपनीज़ के ऊपर कि वीगन लोगों की वजह से वो अपने वीगन प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम्म, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हम्म, अस। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये चीज़ें हम्म, देख के। तो अभी मैं भी कुछ चीज़ खरीदता हूँ तो देखता हूँ कि ये वीगन है, देन आई विल डेफिनिटली गो फॉर दैट। हम्म। हाँ, तो वो चीज़ तो है ही है, एंड वो डिमांड तो फिर ऐसा भी है कि जो अगर कंपनी की बात करें तो डिमांड सिर्फ वीगन की बात भी नहीं है। इन जनरल भी कंपनी समझती है कि प्लांट बेस्ड जनता भी बढ़ रही है। तो जैसे कॉस्मेटिक्स अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कुछ-कुछ ब्रांड्स हैं जो कुछ-कुछ क्या, अब तो बहुत सारी ब्रांड जो वीगन है वो अपने डब्बे में फ्रंट साइड पे लिखती है प्रॉपर वीगन, क्या कहते हैं, प्लम का मैं देख रहा था, उनका हुँ, बड़ा-सा अभी आई थिंक लखनऊ में मॉल में बड़ा-सा लिखा हुआ है वीगन फ्रेंडली। तो बिकॉज़ नॉन हुँ, फूड आइटम में शिफ्ट करना तो और आसान होता है। क्या कहते हैं, वहाँ पे तो कोई वो नहीं है, तो वहाँ वहाँ पे तो डिमांड बढ़ ही रहा है धीरे-धीरे। और बाकी क्या कहते हैं हुँ, फूड में वही है कि फूड में तो एज़ सच तो ज़रूरत है ही नहीं कोई, क्या कहते हैं, अलग से किसी टेक्नोलॉजी की। इंडिया में लकीली हमारे पास अ, हम वी आर रिच इन प्लांट बेस्ड फूड। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो एनिमल फ्लेश खा भी रहा है उसका भी हफ्ते में 80% खाना वो प्लांट बेस्ड ही खा रहा होगा। जो इंडिया में अगर आप सर्वे कर लो, तो ज़्यादातर लोगों का आप देखो अगर, तो मैक्सिमम तो लोग वही खाते हैं, प्लांट बेस्ड ही खाते हैं।
लोगों को रियलाइज़ेशन नहीं है कि वीगन फूड ही खा रहे हैं हम। कोई भी चीज़ जो प्लांट बेस्ड है वो वीगन फूड ही है वो। तो लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि वीगन डाइट, वीगन फूड शायद कुछ अलग सी चीज़ है। मतलब कि सेपरेट ही है बिल्कुल कि अलग से उगाई हाँ। जाएगी। हाँ, तो वो चीज़ तो है, लोगों के दिमाग में अभी भी लगता है कि अरे वीगन मतलब बड़ा महँगा, दिमाग पता नहीं कहाँ से एक तो बन गया है, लेकिन हाँ, वो सोच भी बदलनी है। मेरे टाउन में ना मैं पहला वीगन हूँ। अरे वाह! क्या बात है। तो तुम व्हाट्सऐप ग्रुप बनाओ, बाकी लोगों को ऐड करो। कर रहा हूँ मैं बताता हूँ लोगों को, मेरे टाउन का पहला यूट्यूबर भी मैं ही हूँ। अरे वाह! सही है। पहला पहला वो यूट्यूबर भी मैं हूँ जिसके पास सिल्वर प्ले बटन आया। अरे वाह! मुबारक हो। वो थैंक यू, वो तो 5-6 साल पहले की बात है, मेरे पास एक्चुअली 2 प्ले बटन है। अरे वाह! यूट्यूब तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो मतलब कि अभी लोगों को पता मेरी वीडियोज़ जो देखते हैं कई मेरे टाउन के लोग, हुँ, हुँ। तो उन्हें मतलब मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था वीगनिज़्म के बारे में कि वीगन वेजिटेरियन ही होता है? मतलब उन्हें लगता था कि वेजिटेरियन को शॉर्ट में वीगन बोलते हैं। हाँ, मुझे एक एक हाँ। फ्रेंड्स ने बोला कि शायद जैसे हो गया ना अ, ब्रदर का ब्रो बोल देते हैं, सिस्टर का सिस, ऐसे वेजिटेरियन को वीगन बोल देते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं भाई, वीगन एक सेपरेट चीज़ है, बस वेजिटेरियन के फर्स्ट 2 लेटर और लास्ट लेटर लेके वीगन बना था। तो मैंने थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई कि इंग्लैंड में सबसे पहला वीगन बंदा था जो वेजिटेरियन कम्युनिटी से था, उसने बनाया। इसमें बस ये होता है कि हमें किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना होता, उसके बगैर भी हम ज़िंदगी जी सकते हैं और ऐसा नहीं है कि एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए तो हम भूखे मर जाएँगे, हुँ, बहुत ज़्यादा अल्टरनेट है हुँ, और अब टेस्टी भी है। हमारे शहर में एक स्पेशल शॉप खुली है, रेस्टोरेंट खुला है सोया टच के नाम से, हुँ, वहाँ पर सारा सोया का सामान मिलता है, सोया सैंडविच, सोया दूध, हुँ, सोया की चीज़ें, हुँ, मतलब बहुत टेस्टी होता है। हुँ, मैं जिम लगाकर वहाँ से कुछ ले लेता हूँ, कई बार खा लेता हूँ हुँ। और मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, तो तुम मैं अपने उसी श पे उससे आपको पहले मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, तुम अपने शहर के पहले बॉडी बिल्डर भी बन जाओगे। हाँ, वो लग रहा है मेरे को वीगन बॉडी बिल्डर। सो मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे मतलब वीगन डाइट के बारे में है कि लोग कहते हैं कि वीगन डाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इंडिया की बात करते हैं, बाकी आप वर्ल्ड की छोड़ो। इंडिया में डाइट एक्सपेंसिव है वीगन क्या? नहीं, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है और जितना मैंने आस-पास देखा है, उस उनके हिसाब से नहीं है। अगर आप टेस्ट को रिप्लेस करने जा रहे हो, तो एक्सपेंसिव हो सकता है और अगर आप न्यूट्रिशन को रिप्लेस करने जा रहे हो, तो एक्सपेंसिव नहीं है। तब आप सेम एक्सपेंस पे भी कर सकते हो। जिसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल है कि अगर मान लो कोई इंसान 200 एमएल दूध पीता है दिन का, अब अगर उसे दूध का टेस्ट रिप्लेस करना है और उसे घर पे बनाने का टाइम नहीं है, तो बाहर में आज की डेट में वो सोया मिल्क ₹150 लीटर आएगा, सबसे सस्ता उसको ओट मिल्क और आलमंड मिल्क उससे भी महँगा आएगा। तो अब वो 50-60 रुपए लीटर दूध ले रहा था, अब उसकी जगह में वो ₹150 वाला दूध लेगा, तो ऑफ कोर्स उसके लिए महँगा हो गया क्योंकि वो टेस्ट रिप्लेस कर रहा है कि उसे डालना है उसमें चाय-कॉफ़ी में। लेकिन अगर उसने ये दिमाग लगाया कि नहीं दूध से मेरा न्यूट्रिशन क्या आ रहा था 200 एमएल दूध पी रहा था वो उससे मान लो कुछ 150-200 मेग शायद कैल्शियम मिलता है उससे और कुछ 5 से 10 ग्राम प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन दूध का क्या क्वालिटी है। तो ये चीज़ क्या वो प्लांट बेस्ड डाइट से रिप्लेस कर सकता है? तो वो उसके ऑलरेडी उसके किचन में होगा ये। जो जो चीज़ें क्या कहते हैं उसको खाने में थोड़ा-सा एडजस्ट करना हो, थोड़ा-सा दाल का क्वांटिटी बढ़ा दिया, थोड़ा-सा जीरा उसमें ज़्यादा डाल दिया, कैल्शियम वाली चीज़ें, सौंफ खाने के बाद हम इंडिया में कितना कॉमन है खाने के बाद सौंफ खा लेते थे, तो ये सारी चीज़ें, तिल हो हुँ, गया, जो कैल्शियम में रिच है, तो देन ऑल ऑफ दिस देन कैन बी मैनेज्ड ईज़िली देन उस हिसाब से महँगा नहीं है। अब इसमें क्या है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा अगेन क्या होता है कि जब भी न्यूट्रिशन की बात जब भी खाने की बात होती है, तो जनरली लोग पूछते हैं कि क्या ये महँगा है? और इसका जवाब मैंने ना बोल दिया, फिर लोग बोलते हैं अच्छा मुझे इतने ग्राम प्रोटीन खाने हैं, तो फिर मुझे क्या-क्या खाना पड़ेगा? तो ऐसे-ऐसे करके निकलता है। दिस इज़ समथिंग टू बी नोटेड कि खाने में इन जनरल अगर तुम्हें न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, तो खाना महँगा होता ही है। वो हर जगह में अगर तुम्हें जैसे ही प्रोटीन रिच फ्रूट फूड में जाने की कोशिश करोगे, गुड फैट में जाने की कोशिश करोगे, तो खाना इन जनरल दैट दैट इज़ अगेन नॉट अ वीगन प्रॉब्लम। अगर अगर नॉन वीगन भी है, हुँ, वो क्या कहते हैं कुछ ढंग का खाने का ज ज कोई मतलब सिंपल सी बात है, जो लोग जिम जाते हैं, किसी से भी पूछ लो कि तुम जब जिम नहीं जाते थे और जब जिम जा रहे हो, जिम जाके खाने का बजट बढ़ता ही बढ़ता है सबका। क्योंकि हमें क्या कहते हैं खाने में ये प्रोटीन लेना पड़ता है। हाँ, पहले कार्ब्स ज़्यादा थे फिर जिम जाके प्रोटीन ज़्यादा करना होता है। कार्ब्स तो क्या है सिंपल हर चीज़ में मिल जाता है वो तो जिम जाके खाने का खर्चा बढ़ता है। ये कोई भी अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन प्रिपेयर कर रहा है वो तो पता है उसका कितना लाखों में खर्चा चला जाता है। तो अच्छे खाने की पे कीमत है। तो ये बात मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अगेन वीगन हो तुमने अगर वन टू वन रिप्लेसमेंट करोगे और टेस्ट को वन टू वन रिप्लेसमेंट करोगे, न्यूट्रिशन को रिप्लेस करोगे महँगा
इन मोस्ट केसेस नहीं। अब कुछ एक आध जगह में ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी कहीं ऐसा है तो वो अलग बात है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग महँगा नहीं है इंडिया में। बिल्कुल, और इंडिया में तो वैसे ही ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन भी है, हुँ, और जो वेजिटेरियन नहीं भी हैं, वो भी वेजिटेरियन फूड कंज़्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीज़ है हुँ। अपने। घुमा फिरा के 100 बातों की एक ही बात है कि व्हाई वीगन जब तक इंसान नहीं समझेगा, वो हाउ वीगन में आके कोई ना कोई दिक्कत निकाल ही लेगा अपने लिए कि अरे देखो ये, वो, यहाँ नहीं, ये हो गया तो व्हाई वीगन सॉर्ट आउट हो गया, हाउ वीगन अपने आप समझ जाओगे कि अरे कोई बड़ा बात नहीं है। बिल्कुल। अभी जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। हुँ, वीगन्स को मुझे भी बहुत कमेंट आते हैं मेरी वीडियोज़ में, जो वीगन वाली है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, कि यू वीगन्स आर हिपोक्रेट। हुँ, मतलब फिर वो, आपको तो पता ही होगा, फिर भी रिपीट मुझे तो बताना ही पड़ेगा आपको, इतने लॉजिकल बातें करते हैं कि तुम लोग भी हम कम किलिंग नहीं करते, इतने ज़्यादा इंसेक्ट मरते हैं तुम जब फसलें उगाते हो, ठीक है? फिर तुम कंट्रीब्यूट करते हो एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन में भी, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर फास्ट फैशन हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स, ईट द प्लांट्स में भी जान होती है, तुम प्लांट्स खाते हो, तो तुम भी तो इतनी क्रूरटी करते हो, कभी प्लांट्स के बारे में सोचा है? ये सोचो यार, वो तो बैक्टीरिया तक पहुँच जाते हैं कि तुम जब साँस लेते हो इतने बैक्टीरिया हुँ। मरते हैं। उसके बारे में क्या करें, घर में चूहे आते हैं, कॉकरोच आते हैं, क्या करते हो तुम लोग? तो मतलब इसके बारे में आप तो बताएँ मुझे, मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा बाद में आपकी बात सुन के। तो देखो, हिपोक्रेसी अगर कोई बोले तो सबके लिए हिपोक्रेसी अगर है, कोई बोल रहा है तो उससे तो ये पूछो कि तुम हिपोक्रेसी किस आधार पे बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा ऐसा मेरी ज़िंदगी का कौन-सा वैल्यू है जिसको मैं वायलेट कर रहा हूँ? हिपोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि मैं कोई वैल्यू प्रीच कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक्स, वाई, ज़ेड करो, लेकिन मैं कर जो रहा हूँ वो एक्स, वाई, ज़ेड के विपरीत काम है। तो ये हुआ हिपोक्रेसी सिंपल तरीकों में, है ना? कि मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अ कपड़ा पहनना चाहिए व्हाइट कलर का, और मैं कुछ और मैं इसको प्रीच कर रहा हूँ एज़ अ वैल्यू कि सबको व्हाइट कलर कपड़ा पहनना चाहिए, और मैं खुद क्या कहते हैं नॉन व्हाइट कपड़ा पहन के निकल लूँ काला लाल रंग का, तो देन दैट इज़ हिपोक्रेसी। तो अगर कोई ये, तो ये बेसिक परिभाषा हुई हिपोक्रेसी की। अब अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि नहीं ये चीज़ें हैं कि तुम फ़ास्ट फ़ैशन, तो फ़ास्ट फ़ैशन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे इन जनरल फ़ास्ट फ़ैशन यूज़ करना प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, एंड उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसके सॉल्यूशन बढ़ना चाहिए, बट हाउ इज़ इट इंटरैक्टिंग विद वीगनिज्म, ये सामने वाले के ऊपर है कि वो समझाए पहले तो। वो आधे लोग ये सब बक-बक करते हैं इसलिए क्योंकि उनको वीगनिज्म का बेसिक मतलब नहीं पता। जैसे बैक्टीरिया वाली बात बोली, बड़ी कॉमन सी बात है। या इंसेक्ट्स में, क्रॉप में क्या कहते हैं बना रहे पेस्टिसाइड डाल रहे। उन लोगों को वीगनिज्म की परिभाषा ही नहीं पता है। बेसिक परिभाषा नहीं पता है, इसके लिए क्या कहते हैं वो लोग अपने ही दिमाग में कुछ सोच रहे, खुद ही एक आर्गुमेंट बना दे रहे और खुद ही ऐसे चिपका दे रहे। ऐसे ही माइंडसेट इन लोगों का भी होता है कि ये पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, बैक्टीरिया का क्या कहते हैं सांस ले ले रहे हैं, प्लांट में जानो, ये जो सारी चीजें इन इन लोगों के दिमाग में ये लग रहा है कि ये सब हमने सोचा ही नहीं है, ये खुद एक बहुत बड़े बुद्धिमान पैदा हो गए हैं जो फर्स्ट टाइम सोच के आए हुए। बट अगेन कमिंग कमिंग बैक टू इट, ये कॉन्फिडेंस जो लोगों का आता है कि जो उनके दिमाग में लग रहा है कि मैंने ये कुछ तो एक ठो बोल के मैंने जो हिला दिया है सामने वाले को, वो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्टुपिडिटी एंड इग्नोरेंस, कि उनको इस चीज के ऊपर नॉलेज ही नहीं है। वीगनिज्म सिंपल सी चीज है कि जानवरों का शोषण नहीं करना चाहिए, उनको एक वस्तु की तरह नहीं देखना चाहिए। ये मेरा स्टांस है और इसके हिसाब से मेरे चॉइसेस है। ठीक है? अभी फास्ट फैशन में प्रॉब्लम है या फिर बैक्टीरिया में या प्लांट्स में लाइफ है, बैक्टीरिया में लाइफ है। मैंने कब बोला भाई कि लाइफ इज द आधार ऑफ वीगनिज्म? मैंने तो नहीं बोला, या किसी ने नहीं बोला कि वीगन मतलब कि लाइफ आधार है। हम तो बोल रहे सेंटिएंट लाइफ की बात कर रहे हैं। सेंटिएंट लाइफ मतलब वो प्राणी जिसमें संवेदनशीलता की क्षमता है। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, जो हुँ। जो उसका जब आई थिंक बेस्ट ट्रांसलेशन शायद यही निकल के आएगा, बाकी जो साइंटिफिक टर्म है इंग्लिश में सेंटियंस है। द कैपेसिटी टू फील पेन एंड सफरिंग एंड हैविंग सब्जेक्टिव अवेयरनेस जिसे कहते हैं। तो उन जानवरों का हमें शोषण नहीं करना है, और जब हम शोषण की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग हो जाती है। ठीक है ना? कि अब मैं पेस्टिसाइड कर रहा हूँ, देन वो क्या शोषण है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने खाने के लिए अपने अ, वो मैं दूसरे पर्पज़ से कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या कहते हैं इंटेंट चेंज हो गया। वहाँ पे ऐसा नहीं मैं कीड़ों को ब्रीड कर रहा हूँ फिर उनकी, जैसे फैक्ट्री फार्म वगैरह में करते हैं। तो वो जो छोटी-छोटी महीनताएँ हैं, मतलब मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ लोगों की, भैया ठीक है,
अगर तुम्हारे पास अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं हर इंसान को डिबेट करता फिरूँगा, क्योंकि इतना बैंडविड्थ नहीं है, बट हाँ, अगर किसी का प्लेटफ़ॉर्म अगर किसी के पास है तो 100% मान लो कि जैसे कोई है जिसके ठीक-ठाक से फॉलोवर्स है या कोई ढंग की बातें करता है या क्वालिटी ऑडियंस है, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिबेट देम एंड रीच टू देयर ऑडियंस। एंड डिबेट का पर्पस भी यही है कि अगर वो इंसान ऑनेस्ट है तो शायद उसकी सोच बदल दूँ या उसकी उस डिस्कशन के माध्यम से उसके ऑडियंस की सोच बदल दूँ। तो हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन कि वीगन्स को हिपोक्रेट बोलते हैं, अगेन हिपोक्रेट किस आधार पे बोलते हैं, इस बात पे सामने वाले को खुद ही नहीं क्लैरिटी होगा, एंड अगेन इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्टुपिडिटी एंड इग्नोरेंस, दैट्स इट। वही मतलब कि इनका जो ये चीज़ें बोलने का जो मतलब वो पता क्या होता है? वो ये नहीं एडमिट करते कि हम लोग गलत कर रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब ये दिखाने का मतलब ये होता है कि तुम भी उतने ही घटिया हो जितने हम हैं कि हुँ, अगर हम जानवरों को मार रहे हैं तो तुम भी ये चीज़ें कर रहे हो। और हुँ, मैंने इस चीज़ का कई लोगों को रिप्लाई दिया है कि अगर हम लोग जैसे फसलें उगती हैं हुँ, तो वहाँ पर कीड़े-मकोड़े मरते हैं, हम मानते हैं मरते हैं, ये बा भी इसमें कोई डिनाई नहीं है इस बात हुँ, में। बट द फैक्ट इज़ वो जो वो कीड़े-मकोड़े मरते हैं, क्या हमने उनकी डेड बॉडी को पकड़ कर खाया? हुँ, या फिर उनकी डेड बॉडी से हमने सिल को उधेड़ा हो या फिर उनकी चमड़ी उतार उतार कर बेची हो, हुँ, किसी भी तरह का हमने उनसे प्रॉफ़िट नहीं लिया है, ना ही हमने उन्हें डेलिबरेटली मारा है। हुँ, जो हमने सिर्फ़ सिंपली अपनी जो फसल है उसे बचाने के लिए किसान ने वहाँ पर दवाई छिड़की कि वो हुँ, उसे ना खाए बिकॉज़ वो इकलौता ज़रिया है जिससे हम ज़िंदा रहेंगे उसे हुँ। खाकर। और 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 इस चीज़ को बेटर उसमें एक और मतलब ये जी, जी। बात को थोड़ा-सा और महीन कर रहा हूँ मैं, थोड़ी-सी और इसमें डाल रहा हूँ कि एक और चीज़ है कि जो कीड़े-मकोड़े मरे भी हैं, अभी उसमें इसमें मतलब अगर अगेन इफ आई गेट इंटू द फिलॉसॉफिकल डिस्कशन ऑफ इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएँगी। तो सारी चीज़ों को तो अभी आज क्या ही कवर करूँ, किसी दिन किसी का डिबेट होगा तो मैं कवर करूँगा उसमें। लेकिन इन जनरल भी आप ये भी समझो कि अ अ, एक तो जो आपने वो फसले वाली बात बोली कि कीड़े-मकोड़े आपके उस पे खाने पे हमला कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबल वे। तो ये जो लाइन है दैट इज़ द ओनली पॉसिबल वे और नॉट, ये भी शायद पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है क्योंकि वी लिव इन अ नॉन वीगन वर्ल्ड। अगर मान लो कल को पूरी हुँ, दुनिया मेजॉरिटी वीगन हो जाती है, लोगों का करुणा इतने इस लेवल पे जाता है, देन वी विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मेथड्स जहाँ पे हम वहाँ पे भी शायद मैक्सिमम लाइफ अगर हम सेव करना चाहें। अगेन अगर नहीं भी कर पाते दैट इज़ नॉट अगेंस्ट वीगनिज़्म, लेकिन किसी के अंदर में करुणा है, वो सोच रहा है उसके बारे में, तो हम उस वाले सॉल्यूशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वो प्रॉब्लम हुँ। एग्जिस्ट भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर वो फसलें नहीं होती, वाइल्ड लाइफ होता वहाँ पे और वहाँ पे उस लैंड में क्या हो रहा होता, तो ये और डिटेल वाली बातें हो जाती है। पॉइंट बीइंग कि वो हो रहा है, इसके लिए जो हम जानवर के साथ कर रहे हैं, फैक्ट्री फार्म एनिमल के साथ जो कर रहे हैं, ये जस्टिफाई हो जाता है। इसका आर्गुमेंट कोई स्ट्रॉन्ग दूर-दूर तक दिखता नहीं है। और अगर कोई अगर ऐसे आ नहीं रहा है, दिखता। अगर कोई आ रहा है मतलब मान लो, तो वही है कि अगर किसको लग रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो उसको मतलब सामने बैठाऊँगा मैं और क्या उससे बात करूँगा। ये सिर्फ़ कीबोर्ड वॉरियर्स है, लेकिन सामने आके कोई भी डिबेट नहीं कर सकता बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो दे आर रॉन्ग। अभी मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन्स ही रह गए हुँ, हैं। हुँ। बहुत ही ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि डीप क्वेश्चन्स हैं। हुँ, ये कॉमन भी हैं हुँ, मतलब जो वीगनिज़्म को लेकर। तो मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ दैट पीपल ऑलवेज़ से जो मीट ईटर्स होते हैं दैट वी ह्यूमन्स आर ओमनिवोर्स हुँ, हुँ, and we have canine teeth and we are meant to eat meat. हुँ। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए डिटेल में हमें। तो इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। पहली बात तो मैं मतलब उनको पहले कॉन्टेस्ट ही नहीं करूँगा, मैं पूछूँगा कि आप ओमनिवोर की परिभाषा क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि हम मीट खा सकते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, हमारे पास केनाइन है, हमारे पास हमने फायर का आविष्कार कर लिया है, गैस का कर लिया है, मीट को पका के अपने हिसाब से खा सकते हो। अपने पास जो केनाइन टीथ है उससे तो डायरेक्टली तो खा नहीं सकते वो, और अपने पास जो फिज़िकल फ़िटनेस है उससे जाके आप कोई जंगली जानवर तो पकड़ भी नहीं सकते। लेकिन ठीक है चलो, इंसान स्मार्ट है, इंसान को हर चीज़ फिज़िकली नहीं करना है, तो इंसान ने जानवरों को स्लो डाउन कर दिया, डोमेस्टिकेट करके फार्म कर दिया। और फिर क्या कहते हैं, अपने केनाइन जहाँ काम आ जाए इसके लिए हमने क्या कहते हैं, खाने का, कुकिंग का पूरा प्रोसीजर बना लिया। तो ये चीज़ तो है, ठीक है, इंसान के पास एसेंशियली, मैं इस बात को नहीं डिनाई कर रहा कि कैपेसिटी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। इंसान के पास कैपेसिटी है जानवर को मार के खाने की, कैपेसिटी ज़रूर है, इसको मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर सवाल पूछूँगा कि क्या सामने वाला ये कह रहा है कि हमें खाना ही खाना चाहिए या फिर हमारे पास खाने का ऑप्शन है?
इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हमको तो खाना ही खाना चाहिए, कि नहीं हमको तो नॉन-वेज नहीं खाएँगे तो हमारा क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक और आदमी जिसका मैं डिबंक करने वाला हूँ कुछ टाइम में, दीपक डायलॉग्स बोल के है एक शख्स, उन्होंने क्या कहते हैं अपने किसी, उनको भी रील में मैंने लिखा था, वुड यू लाइक टू हैव अ डिस्कशन, कुछ ऐसे लिखा था मैंने, क्या कहते हैं, तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस उन्होंने यही बोला था कि हम नहीं खाएँगे तो हमारा क्या कहते हैं कुछ ब्रेन श्रिंक कर जाएगा, ऐसा क्लेम किया है। तो अगर सामने वाला इंसान ये बोल रहा है कि ओमनिवोर का मतलब है कि हमको खाना ही खाना पड़ेगा, व्हिच एसेंशियली मीन्स कि अगर हम नहीं खाएँगे, हम प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे तो हमारे, हम क्या कहते हैं पेरिश कर जाएँगे, हमें बीमारियाँ हो जाएगी। अगर ये क्लेम कर रहे हो तो भाई मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो तुम इस क्लेम का एविडेंस दो कि कहाँ से तुमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ पे तुमको पता चला है कि अगर हम जानवर नहीं खाएँगे तो हम क्या कहते हैं विलुप्त हो जाएँगे। तो ये सबसे पहला चीज़ है। भई बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन है इंडिया में, जिनमें से बहुत लोग हैं जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट है, बहुत कम दूध-वूध पीते हैं, वो तो नहीं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एनेक्डोटली स्पीकिंग तो ऐसा कहीं कोई डेटा दिखा नहीं है। तो तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई है रिसर्च जो ये कहता है, भई ऐसा रिसर्च दोगे तो फिर तो मेरा भी क्या कहते हैं हाल, मैं भी थोड़ा सोचने में मजबूर पड़ जाऊँगा कि ये तो फिर सर्वाइवल की बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तरीके से एक लाइफ़ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमको एनिमल फ्लेश खाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया, ऐसा कोई है नहीं। अ, अब मैंने तो देखा नहीं, और कुछ लोगों ने देने की कोशिश करी है, उनको जो न्यूट्रिशनिस्ट वीगन वाले जो डिबेटर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया से जवाब भी दिया है। तो ऐसा आज तक कोई क्लेम नहीं है। तो इसको तो साइड ही फेंक देते। दूसरा जो है कि हम खा सकते हैं, इसलिए खा ले। तो ये तो भाई बहुत डेंजरस बात हो गई, क्योंकि उस लॉजिक से तो मान लो 2 इंसान हैं, एक है रुद्र 1, रुद्र 2। रुद्र 1 6 फीट का है, 90 केजी वेट है उसका, मस्कुलर है, एथलेटिक है। रुद्र 2 5 फीट का है, 60 केजी, 50 केजी वेट है, और क्या कहते हैं बिल्कुल ही मतलब फिज़िकली वीक है, मरियल सा है, ठीक है? तो अभी ये लॉजिक से तो रुद्र 1 भी कैपेसिटी की अगर बात करें तो रुद्र 1 हैज़ द कैपेसिटी टू डोमिनेट रुद्र 2 इन एनी पॉसिबल, इन व्हिचएवर पॉसिबल वे, मैनर, जो भी हो सकता है उसको मारने, पीटने का, जो करने का। तो कैपेसिटी से कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं हो जाती ना, और लोगों ने किया है कैपेसिटी के आधार पे चीज़ों को जस्टिफाई। जो जो पेट्रियार्की है, वो और क्या है? औरतों का शोषण का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि गोइंग बैक इन टाइम, कि औरतों को जो मेल है वो फिजिकली डोमिनेट कर लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू ओवर पावर अ वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट, अगर हम क्या कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की बात करें, व्हाट इज दैट? एसेंशियली यूजिंग योर फिजिकल ट्रेट, कि आपके आपके पास में जो आपके बॉडी का हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बोन डेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, आप उसी को ना यूज कर रहे हो। तो कैपेसिटी और आपके, जस्ट बिकॉज यू कैन डू समथिंग डजंट मेक इट अ जस्टिफाइड चॉइस। तो ये एक सवाल है ना। तो अ, इ अगर आप इस अगर आपने इस मॉरल प्रिंसिपल को अपना लिया कि हम ये कर सकते हैं इसलिए करेंगे, तो फिर तो आपको इस चीज़ से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कल को कोई वो बड़ा देश जिसके पास में कैपेसिटी ज़्यादा है मिलिट्री पावर का, वो घुस जाए आपके देश में, हमला कर दे, या आपका घर के बगल वाला कर दे। तो तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर 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 आपके पास में किसी और से ज़्यादा क्षमता है फॉर व्हाटएवर रीज़न, देन उस क्षमता को यूज़ करके आप रक्षा करना चाहते हो, कि आप उसके आपसे कमज़ोर के क्या कहते हैं उसके खिलाफ आप एक्सप्लॉइट करना एक्सप्लॉइट करना चाहते चाहते हो, हैं। शोषण करना चाहते हो, हिंसा करना चाहते हो। तो ये सोचने वाली बात है। ये बात इतना डीप सोचते नहीं ना वो, ये बात वो तभी सोचते जब बात किसी इंसान पे आती है। हुँ, जानवर के बारे में तो ये चीज़ वो सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अपने कमज़ोर के साथ जो हमसे कमज़ोर है। यही बात जब कोई इंसान के साथ इंसान करता है तब कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, हुँ। ह्यूमैनिटी इज़ नो मोर, तब भी सब ये नहीं सब कुछ है, सोचते। कलयुग आ चुका है हाँ, ये। तब भी सब नहीं सोचते। तब भी सब नहीं सोचते। इंसान के ऊपर होती है चीज़ें, गलत हो ही रही है हमारे आस-पास। हर जो पावर एंड इसको अब देखो, एक और थोड़ी फिलोसॉफिकल डीप बात है। एनिमल्स के साथ जो हमारा रिश्ता है, दैट इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर, एंड एवरीथिंग इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर। जो हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ इन वन वे और द अदर अब्यूज़ ऑफ पावर। जातिवाद क्या है? समाज में एक एक जाति के पास में फॉर मल्टीपल रीज़न्स, वेल्थ, पोजिशनिंग इन द सोसाइटी, परसेप्शन, पावर है, तो उसको यूज़ करके अब्यूज़ करना है। ऐसे ही मेन एंड वुमेन के केस में एक ज़माने में दैट वाज़ फिज़िकल पावर, आज भी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं, दैट इज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ हैपनिंग ऑफ फिज़िकल पावर ओनली। और बाकी जो वर्क स्पेस में अंडर रिप्रेजेंटेशन है, या फिर औरतों का करियर हो गया है, बाकी जो स्फीयर्स है, वहाँ पे बिकॉज़ ऑफ सोशल पावर जो पूरा एक वो हो गया है। सो
इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर ओनली। पावर जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है या फिर आज के टाइम में हम कह लें जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है हुँ, वो अपने से कमज़ोर को एक्सप्लॉइट करता है, इंसानों में भी होता हुँ, है। तो तब तब ये कहते हैं इंसानियत का तब कहते हैं कि इंसानियत कहाँ गई हुँ, ये वो, लेकिन जो खुद करे जानवरों के साथ, वो नहीं देखते। हुँ, जैसे अभी केनाइन वाली बात करी है या ओमनीवर्स वाली बात करी है तो उस पे मैंने भी रिप्लाई दिया था कई लोगों को, उसमें से एक को भी अभी मैंने आज दोपहर को रिप्लाई दिया है कि केनाइन टीथ हमारे किसी काम के नहीं है। हुँ, हम उससे किसी भी जानवर की स्किन जो फाड़ नहीं सकते हुँ, मुँह से, हुँ, अगर हम सिर्फ़ मुँह यूज़ करें तो। हुँ, और इसके अलावा हमारे अंदर कोई भी जो है प्रेडेटर वाली स्किल्स भी नहीं है, ना तो हमारे नाखून से हम किसी को काट सकते हैं, क्योंकि बड़े हो गए तो ये किसी काम के नहीं रहते। हुँ, और जो होते हैं मांस खाने वाले, वो स्वेट नहीं करते हुँ, जानवर, हुँ, हम करते हैं। और ऐसी कई चीज़ें उसे बायोलॉजिकल बताई, मैंने उसे कहा हाँ, पॉइंट तो है तुम्हारी बातों में। फिर वहीं पे आ गया कि हमारे कुरान में लिखा है। हुँ, फिर वो कुरान पे आ गया। हाँ, मैं कहा ठीक है भाई, हाँ। हो गया डिस्कशन भाई। मैंने इतना इतना लंबा कमेंट था मेरा वो। तो मैंने पूरी डिटेल में लिखा था। इंसान क्या कहते हैं, मतलब बाकी जानवर छोड़ो, तुम जो वाइल्ड में जो ये होते हैं ना, मुर्गे होते हैं, अब तो मतलब बहुत कम होते हैं, हुँ। उनको नहीं पकड़ पाएगा, वो इतना तेज होता है। और उनके पास प्लस पॉइंट होता है कि वो भाग के अपनी जान बचा सकते हैं। इधर जो एनिमल एग्रीकल्चर जो चलता है वहाँ पर तो पिंजरे में बेचारे होते हैं, हुँ, वो कहाँ से भाग लेंगे? ना तो उनकी फिज़िकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो उठ भी हुँ, सकें। हुँ, क्योंकि आपको भी पता है ब्राउलर चिकन होते हैं जो 3 हफ्तों में रेडी कर देते हैं, हुँ, ऐसी सभी चीज़ें। हुँ, तो मतलब इस पे तो जितना डेप्थ में हम चले जाएँ वो उतना कम है। हुँ, तो लोगों को पता है ये चीज़, लेकिन बस वो मान नहीं रहे अपनी ज़ुबान के टेस्ट के चलते। हुँ, सो बाय द वे अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुँ, हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हुँ, और इसका तो मतलब पूछना बनता ही है इस क्वेश्चन के बारे में। हुँ, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि हम लोग वीगनिज़्म से कैसे अपने प्लैनेट और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? आप इसके बारे में डिटेल में बताइए। हुँ। तो ये तो वैसे तुमने बोल दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरा पर्सनली सबसे कमज़ोर पॉइंट है एक्चुअल में ये, कि जनरली मैं एनवायरनमेंट और उस पे बात, प्लैनेट की बात कम करता हूँ एक्चुअल मेरे कंटेंट में, हालाँकि मुझे और करना चाहिए, आगे करूँगा भी। तो पहले तो थोड़ा-सा वही ज़ूम आउट करते हैं कि वीगनिज़्म अगेन, इट इज़ अ मूवमेंट टू एंड एनिमल एक्सप्लॉइटेशन। वीगनिज़्म ये एनिमल क्रूरल्टी। हाँ, एनिमल, हाँ, तो ये हो गया वीगनिज़्म। और क्योंकि वीगनिज़्म ये है, तो इसके लिए हमारे बहुत सारे लाइफ में चॉइसेस होते हैं, उसमें से एक चॉइस है हमारे फूड का, जिसे कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट। अब प्लांट बेस्ड डाइट की, अब ये तो तुम कुदरत का करिश्मा कह लो, या जिसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस कह लो, कि प्लांट बेस्ड डाइट इत्तेफाक से वो डाइट है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हम एनिमल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं एक साइड में, और उससे अपने एनवायरनमेंट की भी दुर्गति कर रहे हैं, और जिसके चलते हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उससे हमारी दुर्गति हो रही है। क्या कहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में देख लो, कभी कहीं पे प्रलय आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट में। और प्लांट बेस्ड डाइट में अगेन उसके बहुत सारे क्या कहते हैं फैक्टर्स है। तो मैं ऐसे डेटा नहीं साइट कर सकता हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं फैक्ट पे इस पे बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ें बता सकता हूँ विच कैन सर्व एज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट जो इस वीडियो को देख रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जानवर वाला जो एनिमल बेस्ड जो डाइट है, उसको खाने में रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, विच इन एवरी ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, पानी का यूसेज देख लो, या लैंड का यूसेज देख लो, आप कोई भी जाके लैंड यूसेज देखो, क्योंकि जो जानवर को आप खा रहे हो, जैसे एक मुर्गे को खा रहे हो, एक सिंपल से एग्जांपल लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मुर्गे को खा रहे हो, आप उस मुर्गे को खा रहे हो जब वो उसकी उम्र 3 से 6 हफ्ते की कुछ हो जाती है, तब खा रहे हो, व्हिच विल सर्व एज़ 1 और 2 मील्स एट मैक्स, ठीक है? 2 लोग का मान लो 1 मील, या फिर 2-3 मील ऐसा बनेगा वो। अभी वो जानवर उतना बड़ा होने के लिए उसने भी एनर्जी कंज़्यूम किया है, खाना कंज़्यूम किया है। तो इसको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर लेवल पे एनर्जी लॉस होता है। क्योंकि जब मुर्गा जो खाना खा रहा था, वो खाना खा के उसको क्या कहते हैं, उसने जो अपने लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ करी, वो सारा एनर्जी उसमें यूज़ किया। लेकिन जब इंसान एक जानवर को खाता है, तो वो इंसान उसकी जो बाकी एनर्जी जो उसकी लाइफ ग्रो करने में यूज़ हुई थी, वो सब का कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ़ उसके जो फ्लेश है, जो कैलोरी आ रहा है, वो सिर्फ़ वो खा रहा है। तो एट एवरी लेवल देयर इज़ लॉस। सो दैट इज़ वन अंडरस्टैंडिंग।
सेकेंडली ज़्यादातर जानवर जो है ऑल ओवर द, अगर इसका डेटा मैं क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंडिया का मैंने देखा नहीं है। ज़्यादातर जो जानवर है दे आर ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट, उनका प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड डाइट पे है, तो इसके लिए ग्लोबली जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर दीज एनिमल्स। तो आप समझो कि जितने लोग इससे पहले क्रॉप डेथ की बात कर रहे थे उनके लिए भी ये बात सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा लैंड का हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर दीज एनिमल्स। सो दैट इज वन इशू, प्लस मीथेन एमिशन, जो आपके डेयरी एनिमल्स है इनसे मीथेन एमिशन। हाँ, तो ऐसे कर के मतलब इट जस्ट सो हैपेंस, व्हिच अगेन मैं कहता हूँ बार-बार कि ये कुदरत का करिश्मा ही है कि जो चीज़ हम जानवरों के साथ सही करेंगे तो पता नहीं इवन क्या कहते हैं हमारे साथ भी सही हो रहा है, एक तरीके से कि हमारी एनवायरनमेंट की शुद्धि हो रही है। तो जितने भी लोग एनवायरमेंटलिस्ट है वो मान लो वीगन नहीं भी है कि उन्हें उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि एनिमल्स का शोषण उन्हें बंद करना है। लेकिन अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट है उसने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे पढ़ा है तो दे आर आल्सो प्लांट बेस्ड डाइट फॉरवर्ड है वो लोग। प्लांट फॉरवर्ड डाइट पे रहते हैं वो लोग, कि वो लोग भी बोलते हैं कि ज़्यादातर लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि वीगन बन जाओ। अगर कोई ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट या क्लाइमेट चेंज वाला इंसान है जिसको एनिमल के शोषण से मतलब नहीं है, तो उसके लिए तो ये है कि हाँ, जिस लेवल पे हम जानवरों का शोषण कर रहे हैं वो क्या कहते हैं अम, उसमें से हम एनिमल फूड को कम से कम कर दे, प्लांट बेस्ड फूड को बढ़ा दे तो काफ़ी कुछ हमारे क्लाइमेट में सुधार आ जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो लोग चाहे तो देख सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्री है, एक है काउस्पिरेसी, दूसरा है सीस्पिरेसी, तीसरा एक वेबसाइट है क्लाइमेट हीलर्स। वहाँ पे जाके आप इनका रिलेशनशिप, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च पेपर्स वगैरह साइट किया हुआ है, जो इस बात पे फ़ोकस करता है कि हाउ दीज़ इंडस्ट्रीज़, एनिमल इंडस्ट्रीज़ आर डिस्ट्रॉयिंग आवर प्लैनेट एंड हाउ वी कैन रिवर्स दैट ऑन अ प्लांट बेस्ड डाइट। तो अगर कोई एनवायरनमेंट को लेके सीरियस है, इवन दैट पर्सन शुड बी एट द वेरी लीस्ट प्लांट फॉरवर्ड, कि उसको मतलब मैक्सिमम उसको प्लांट बेस्ड डाइट के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, अगर लोगों को मैं अगर एक डेटा साइट करता हूँ कि हम हर साल, आप पहले ऐसे समझो, इंडिया की पॉपुलेशन है तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास, रीचिंग प्रोबब्ली 2 बिलियन इन सम ईयर्स, इतना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम बात करें तकरीबन 8 बिलियन है, ठीक है? 8 बिलियन। कुछ आंकड़ों के हिसाब से नंबर ऑफ ह्यूमंस हु हैव एवर लिव्ड, अगर जो डॉक्यूमेंटेशंस किए गए हैं और जो कैलकुलेशंस किए गए, नंबर ऑफ ह्यूमन जो लिव करके मर चुके हैं प्लस जो आज जिंदा है, उन सबको मिला के आई थिंक कुछ 110 बिलियन होता है। अ, जब से हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना इंसान रहा है हमारे धरती पे। हम हर साल जितने जानवर मारते हैं वो कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। लैंड एनिमल्स की अगर बात करें तो 80 बिलियन लैंड एनिमल्स, 80, ये हर साल मार रहे हैं हम। और अगर मरीन एनिमल्स की बात करें तो उनको तो गिनना ही पॉसिबल नहीं है, आप बस कैलकुलेशन से कुछ ट्रिलियन में नंबर जाता है। 3 ट्रिलियन भी जा सकता है। तो ये आप मतलब वो वेट्स में, क्योंकि उनको तो गिनती भी नहीं होती है। मछली पकड़ के आते तो ऐसा होता है 1 क्विंटल मछली पकड़ के ले आए, एक इतने पूरा जो जो बड़े-बड़े जहाज जाते हैं जो पूरा भर के लाते हैं, 1 टन भर के सॉरी मछली पकड़ के ले आए, तो उनको ऐसे करते हैं। उनकी गिनती को आप बस एस्टिमेट लगा के, कंज़र्वेटिव एस्टिमेट्स बता रहा हूँ मैं, 1.5 ट्रिलियन एट द वेरी लीस्ट हम उनको मारते हैं। तो 80 बिलियन ये, 1.5 ट्रिलियन वो, मतलब 2 ट्रिलियन के ऊपर तो ऐसे जानवर हर साल मार रहे हैं हम। तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ कार्नेज इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो हम हर साल कॉज़ कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए एक्सेप्शनली रिसोर्सेज का यूज़ होता है। एवरी लेवल इट इज़ एन इनएफिशिएंट सिस्टम, जो क्या कहते हैं, तो किसी को भी क्लाइमेट, मान लो कोई ऐसा इंसान है, नहीं नहीं करना भाई, शिवम, रुद्र, चुप हो जाओ तुम लोग, हमें वीगनिज़्म नहीं जानना है, हमें ये सब एकदम फालतू चीज़ें। लेकिन भाई तुम्हें अगर क्लाइमेट को लेके और अर्थ को लेके थोड़ा सीरियस हो, इवन इन दैट केस यू शुड बी प्लांट फॉरवर्ड। इनके मैंने एक रिपोर्ट देखी थी उसमें बताया था कि 2048 तक समुद्र में मछलियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, जिस स्पीड से अभी इंसान मछलियों का शिकार कर रहे हैं। और मछलियों को शिकार में, सिर्फ शिकार नहीं, दूसरा मछलियों में हम बायोडायवर्सिटी हिला देते।
पूरा का पूरा एक बाई कैच बोल के हुँ, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगेन सीस्पिरेसी डॉक्यूमेंट्री देखना, बहुत ही मतलब खतरनाक डॉक्यूमेंट्री है, देखना लोग उसमें ये जो रुद्र बात जो बोल रहे हैं, वो पूरा का पूरा उसमें ढंग से हुँ। समझाया गया है। और यहाँ पे तो वो पूरा इकोसिस्टम तबाह कर देते हैं ना, क्योंकि ये जो मछलियाँ ये हम पकड़ के ले आते हैं समंदर से निकल गई, वो जितने लोग जीव खा सकते थे उन्हें मरने के बाद भी, और इवन जो मछलियाँ मर जाती हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स देती हैं समंदर के पानी, समंदर की हाँ, ज़मीन को, वो हाँ, सब खत्म हाँ, हो हाँ। जाता है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो एक एक हिसाब से आप कह लो कि जैसे लैंड के ऊपर कोई फसल ही ना उगे, हवा भी साँस लेने लायक ना हो, वो चीज़ समंदर में हो हुँ, जाएगी। और फिर 2048 तक वो बोल रहे हैं इसी कारण से सभी जो मेरीन लाइफ वो खत्म हो जाएगी। हुँ। हाँ, तो इंसान वही है, देखो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंसान की बुद्धि, उसकी ताकत है, और वही क्या कहते हैं इंसान का विनाश, इंसान का तो खुद का भी कर विनाश रहा कर है, रही है। बाकी सबका भी कर रहा है। वही यही यही मैसेज हम देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू भी, कि आज अगर हम कह रहे हैं कि वो मीट खा रहा है, जब वो ये कर रहा है उसके उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है जो बाद में पता चलेगी। जो ये नुकसान होगा वो सभी का होगा, क्योंकि हम एक ही प्लैनेट पर रह रहे हैं। लेकिन इंसान की फ़ितरत है, जब तक बात हाथ से निकल ना जाए ना, वो उसको सीरियसली नहीं लेता। हुँ, वो तो है। तो बस यही चीज़ है कि यही अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहेंगे कि ये कोई छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। हुँ, इट्स अ रियली बिग डील। हुँ, सो इसे सीरियसली लेना चाहिए। हुँ, ये सिर्फ़ आपकी डाइट या फिर आपकी एक प्लेट की बात नहीं है, ये पूरे प्लैनेट की बात है, पूरी ह्यूमन सिविलाइज़ेशन की बात है। हुँ, और इस चीज़ को आचार्य प्रसाद जी हर बार अपनी वीडियोज़ में रिपीट करते हैं इस चीज़ को, हुँ। लेकिन लोग नहीं समझते। हाँ, तो मतलब वही है, क्या कहते हैं दिमाग नहीं चलाना है, दिल नहीं चलाना है, तो बस यही है। तो इसका रिज़ल्ट ये सब। एनीवे ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। सो बहुत ही आपने डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, और इट्स अ रियली लकी थिंग फॉर मी कि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वीगन बना। अरे! सो आई स्टिल कैन बिलीव दैट कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक़्त मैंने सोचा नहीं था कभी आपसे बात भी होगी, या फिर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी वीगनाइज़्म को प्रमोट करूँगा या उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा। सो इट्स ऑल थैंक्स टू यू कि आपने मुझे रियलिटी दिखाई इस चीज़ की, और आज मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं हूँ, और लोगों को भी इंस्पायर कर रहा हूँ कि उस चीज़ का पार्ट ना बने। बस यही कोशिश है, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और यहाँ तक अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया है, सो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, और इस पॉडकास्ट में एंगेज होने के लिए यहाँ तक बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। तो शिवम सर से हम इजाज़त लेते हैं अभी इस पॉडकास्ट को एंड करने की। थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज़ आप भी ऑडियंस को कुछ कह दीजिए अपनी तरफ से। मैं सबसे ज़्यादा यही बोल रहा हूँ कि जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रुद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो बस यही है। आई आई थिंक हम लोग कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंसिबल लोगों की। तो यही है। चैनल का नाम यूज़लेस है, लेकिन हम कोशिश ये है कि लोगों को यूज़फुल बनाएँ, पर्पस ड्रिवन बनाएँ। और आप लोग भी अगर इनका चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल का नाम है वॉइस ऑफ वेगस, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, हुँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, और इनका इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो मेक श्योर टू चेक आउट। और अभी हम इजाज़त लेते हैं सर आपसे और थैंक ऑडियंस यू। से भी, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।